अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा ठीक है, देखो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो किया था, आज हम लोग करेंगे ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चंस करेंगे। देखो ब्लड रिलेशन, ठीक है। अच्छा, ब्लड रिलेशन देखो, ये हम लोगों को सबको पता है, ठीक है, आप लोगों को भी पता है कि ब्लड रिलेशन क्या होता है। जैसे देखो, मम्मी पापा, ठीक है, मतलब मम्मी पापा, भाई बहन, बुआ, चाचा मामा, ठीक है। तो ये अलग अलग हमारे ब्लड रिलेशंस है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन पे होगा, तो हमें सारे रिलेशंस पता होने चाहिए, ठीक है। मतलब किसे बुआ बोला जाता है, किसे मौसी बोलते हैं, ठीक है, किसे ताऊ जी बोलते हैं, किसे चाचा जी बोलते हैं, जो भी हो। लेकिन वो तो देखो हमारे मतलब हमारा जो सिस्टम है उसमें हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब ताऊ जी चाचा जी, मैंने যেটাকে বাংলাতে বলে জেঠু কাকু, ठीक है। लेकिन एक्चुअली इंग्लिश में अगर देखो तो ये सबका एक ही आंसर होता है, दैट इज अंकल, है ना। मतलब चाहे वो पापा से बड़े हो चाहे वो छोटे हो, ठीक है, उनका कोई ऐसा बाइफर्केशन नहीं होता है, अंकल, ठीक है। अब अंकल जो है ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मतलब पापा के भाई जो है उनको, मम्मी के जो भाई है उनको भी अंकल बोलते हैं, लेकिन हाँ उसमें एक बाइफर्केशन होता है, ऑब्वियसली मैटरनल अंकल बोला जाता है, मतलब मामा, ठीक है, लेकिन बोला वही जाता है, अंकल बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश में ही करेंगे तो हमें इंग्लिश वाला जो कल्चर है वो अपनाना पड़ेगा। अब जैसे कि कोई भुआ है, मौसी है, तो हम लोग भुआ जी, मौसी, ये सब बोलते हैं, ठीक है। जैसे जेटा बांग्लाते बोलते पीसी मासी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, कोई भी हो उन्हें अंट ही बोलेंगे, ठीक है, अंट ही बोलेंगे। और यहाँ पर जैसे हम लोग अपने ताऊ चाचा, भुआ मौसी, इनके जो लड़के या लड़कियां होती है उनको हम लोग भाई बहन बोल देते हैं, ठीक है, भाई बहन बोलते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर बाइफर्केशन है। देखो हम लोग को बोलना पड़ेगा भाई, अगर हम लोग के कोई ताऊ चाचा, इनके बेटे हैं, ठीक है, या बेटे हैं या फिर बेटी है, उनको हम लोग बोलेंगे कजन ब्रदर या सिस्टर, ठीक है, कजन ब्रदर या सिस्टर, कजन ब्रदर सिस्टर बोला जाता है, ठीक है। हम लोग तो डायरेक्टली भाई बहन ही बोलते हैं, ठीक है। तो कजिन ब्रदर सिस्टर, और जो खुद के मतलब सेम ब्लड रिलेशन में होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सिबलिंग्स, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में उन्हें बोला जाता है सिबलिंग्स बोला जाता है। तो कजन हो गए, ठीक है। तो कजन हो गए, कजन का मतलब है ताऊ चाचा, ठीक है, मामा, या फिर भुआ, इनके बच्चे, ठीक है, कजन ब्रदर या सिस्टर हो जाएंगे। और जैसे अगर खुद के भाई या बहन के बच्चे हैं, जैसे उनको बोला जाता है नेफ्यू, ठीक है। नेफ्यू किन्हें बोलेंगे, जो अगर ब्रदर या सिस्टर के लड़के होंगे, ठीक है, उन्हें हम लोग बोलेंगे नेफ्यू। और नीस किन्हें बोलेंगे, जो लड़कियां होंगी, ठीक है, भाई बहन के, मतलब ब्रदर, यहाँ पर हम लिख देते हैं ब्रदर एंड सिस्टर्स, सिस्टर्स। अगर भाई बहन के लड़के होते हैं तो हम लोग उन्हें बोलेंगे नेफ्यू, ठीक है। और अगर भाई बहन की लड़कियां होती है तो हम लोग उन्हें बोलेंगे नीस। तो ये जो है टर्म हमें पता होना चाहिए। इस चैप्टर को करने के लिए हमें रिलेशनशिप का टर्म जो है इंग्लिश में क्या होता है वो बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, तभी हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो फादर्स, यहाँ पर देखो कुछ दे रखा है, बोल रहे कि फादर्स, फादर हमें पता है, पापा के पापा क्या होता है, ग्रैंडफादर, फादर्स मदर, ग्रैंड मदर, फादर्स ब्रदर, अंकल, फादर्स सिस्टर, आंट, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं भुआ जी, मैंने যেটাকে বাংলাতে বলে পিসি। और फादर्स ब्रदर हम लोग इनको बोलेंगे चाचा भी हो सकते हैं, ताऊ जी भी हो सकते हैं, मतलब जेठू काकू। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो अंकल ही बोल रहे हैं यहाँ पर, मतलब बड़े हैं कि छोटे हैं पापा से, इससे कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। फादर्स मदर यानी कि ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर, चिल्ड्रेन ऑफ अंकल, मतलब अंकल यानी कि पापा के भाई, ठीक है, चाहे वो बड़े हो या उनसे छोटे हो, उनके बच्चों को हम लोग बोलेंगे कजन, ठीक है। कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जेंडर बोलेंगे। वाइफ ऑफ अंकल, अंकल की वाइफ है, ठीक है, अंकल की अगर वाइफ है तो वो अंट हो जाएंगी, यानी कि चाची या ताई, ठीक है। चिल्ड्रेन ऑफ अंट, कजन, ठीक है, चिल्ड्रेन ऑफ अंट, इनको भी कजन बोलेंगे, ठीक है। चिल्ड्रेन ऑफ अंकल भी कजन, चिल्ड्रेन ऑफ अंट भी कजन ही होगा, ठीक है। हस्बैंड ऑफ अंट,
अंट के अगर हस्बैंड है तो वो अंकल होंगे। तो ये देखो ऐसे इसको रटने का कोई जरूरत नहीं है, हमें रिलेशन पता होता है, हाँ बस हमें इंग्लिश वाला टर्म अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखियो मम्मी के तरफ से क्या होगा, माँ के तरफ से मदर्स फादर, तो ग्रैंडफादर यहाँ भी हो रहा है, देखो कंसेप्ट देखो, इधर भी ग्रैंडफादर इधर भी ग्रैंडफादर, बट यहाँ पर पता करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा मैटरनल, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर। ठीक है, मैटरनल ग्रैंडमदर मतलब मदर्स मदर, मम्मी की मम्मी, मदर्स ब्रदर मैटरनल अंकल मतलब मामा, मदर सिस्टर यानी माँ की बहन यानी कि मौसी यानी कि अंट। यहाँ देखो मौसी भी अंट और ये जो है पापा की जो बहन है वो भी अंट। ठीक है, लेकिन हम लोग का जो इंडियन कल्चर है उसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमारा अलग अलग नाम होता है, हम लोग मौसी बोलते हैं और उनको भुआ जी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो भी हो, लेकिन पढ़ना हमें ऐसा है। तो चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल अंकल कजन, ठीक है, मतलब मामा के बच्चे, मामा के बच्चे हम लोग तो बोल देते हैं मामा के भाई बहन है तो बांग्लाते जेटा के वाले मामा तो भाई ऐसे बोलते हैं। तो मामा के बच्चे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलते हैं कि हमारे भाई बहन है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं बोला, यहाँ पर बोला है कजन ब्रदर कजन सिस्टर। सिर्फ ब्रदर या सिस्टर तभी यूज होगा जब सेम पेरेंट से बिलोंग करेंगे, सिर्फ ब्रदर सिस्टर तभी बोला जाएगा जब सेम पेरेंट से बिलोंग होगा, तभी यहाँ पर ब्रदर या सिस्टर बोलेंगे। अदरवाइज किसी भी तरह से अगर भाई हो रहे, चाहे वो बुआ का लड़का हो या फिर मौसी का हो, तो हम लोग को बोला है कजन ब्रदर, अगर बहन होगी तो कजन सिस्टर। अच्छा, अब यहाँ पर है वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल, तो वो मामी जी होंगे यानी मैटरनल अंट। तो पापा के तरफ से जब होता है सिर्फ अंट, ठीक है, और जब मम्मी के तरफ से होगा तो हर जगह पे हमें मैटरनल लगा देना है ताकि हम लोग बाइफर्केशन कर पाए, क्योंकि अंट ये भी अंट, अब कैसे बाइफर्केशन करेंगे। तो पापा के तरफ से होगा तो सिर्फ अंट बोलना है, सिर्फ अंकल बोलना है, मतलब पापा के तरफ से क्या होता है, पापा के तरफ से रिश्ता जो होता है ताऊ चाचा भुआ। ठीक है, मम्मी के तरफ से जो रिश्ता होता है मौसी मामा। ठीक है, तो ये हो गया, तो वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल मैटरनल अंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है, रिलेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। देखो जनरेशन के हिसाब से कैसे रिलेशन होता है, ये देखो ये 4th जनरेशन तक यहाँ पर बता रखा है, पता है हम लोग को, ये ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे ये देखो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंडफादर मैटरनल ग्रैंड मदर, मतलब सीधा बोले तो दादी दादा, ठीक है, दादाजी दादी जी, और इसके साथ नाना जी नानी जी, ये हो गए। ठीक है, अच्छा उसके बाद जनरेशन 2 में देखो, मतलब इनके बच्चे कौन है, हमारे मम्मी पापा। ठीक है, हमारे मम्मी पापा इनके बच्चे हो गए, तो मदर फादर, और पापा के भाई तो अंकल। ठीक है, और अंकल की जो वाइफ है यानी आंट। ठीक है, और मम्मी के जो भाई है वो हमारे मैटरनल अंकल हो गए, और मम्मी की जो मतलब भाई के जो वाइफ है, ठीक है, वो हमारी मैटरनल आंट यानी मामी जी हो गए। ठीक है, जनरेशन 3 देखो, हम लोग खुद हो जाएंगे, हमारे मम्मी पापा है तो हम लोग खुद। ठीक है, हमारे अगर कोई हमारे पेरेंट्स से और भी कोई है तो हमारे सिस्टर हमारे ब्रदर हो गए। ठीक है, और इसके अलावा क्या हो सकता है, सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है, जैसे सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है कि मान लो जिसको क्या बोले ननद बोला जाता है। ठीक है, मतलब बहन जैसी है बट लॉ की वजह से बहन, मतलब यहाँ पर सारे रिश्ते को लॉ से माना गया है, तो उस तरह से। तो सिस्टर इन लॉ लॉफुली वो हमारी सिस्टर है, ब्रदर इन लॉ यानी कि लॉफुली ये हमारे ब्रदर है। ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है हस्बैंड के जो भाई होते हैं उन्हें बोला जाता है ब्रदर इन लॉ। ठीक है, हस्बैंड की जो बहन होती है उन्हें बोला जाता है सिस्टर इन लॉ। और जनरेशन 4 क्या हो सकता है, अब हम लोग खुद जो है हमारे बच्चे, तो अगर लड़का है तो सन, लड़की है तो डॉटर। ठीक है, इसके अलावा हमारे भाई बहन के अगर बच्चे हैं तो वो नेफ्यू हो जाएंगे और नीस हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर लड़का है तो नेफ्यू और अगर लड़की है तो नीस। ठीक है, तो जस्ट टर्म पता है सबको, मुझे पता है, लेकिन एक बार जस्ट मैंने बोल दिया कि एक बार गो थ्रू हम लोग कर लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि ये सब कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब इस पे क्या क्वेश्चन बनने वाला है, ये सोच सकते हो आप लोग कि इस पे ऐसा क्या क्वेश्चन बनेगा। तो देखो इस पे कैसा क्वेश्चन बनेगा। फर्स्ट तो हम लोग इस पे क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि कुछ हम लोग मतलब थोड़ा बहुत जो है कुछ ट्रिक्स हमें याद रखना पड़ेगा। ट्रिक्स का मतलब कुछ नोटेशन है, नोटेशन के हिसाब से हम लोग चलेंगे। जैसे कि देखो अगर कोई मेल कैरेक्टर होगा, ठीक है, क्वेश्चन में कोई मेल होगा तो उसे हम लोग ना ऐसे एम से भी डिनोट कर सकते हैं, और फीमेल जो है उनको हम लोग ऐसे एफ से डिनोट कर सकते हैं। एक ये ऑप्शन है।
अदरवाइज मेल को ऐसे माइनस लिख लो और फीमेल होगा तो ऐसे प्लस से डिनोट करो। अब ये जो है ये कोई मैंडेटरी रूल्स नहीं है, वैसे मैंने मेल का एम लिया, फीमेल का एफ लिया, और प्लस माइनस कोई अगर बोलेगा नहीं मुझे प्लस माइनस नहीं कुछ और साइन यूज करना है तो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अगर कहीं भी मेल फिगर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो माइनस में लिखेंगे, फीमेल को प्लस में, या फिर एम या एफ यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ, यानी बोल सकते हैं कि अगर कपल है तो फिर जैसे मान लो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है तो इनको हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे। ये मतलब अब ये जो है ये फिक्स रूल नहीं है, ये हम बार बार बोल रहे हैं, ऐसा एरो की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हो, जो सही लगे यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ तो एक लेके चलना पड़ेगा ना हमें, कुछ तो एक मतलब फिक्स चीज हमें यूज करना पड़ेगा ताकि हम लोग डिनोट कर पाए, क्योंकि यहाँ पर ना नाम जो है ए बी सी डी इस तरह से रहेगा। तो हस्बैंड वाइफ होंगे तो हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, और अगर भाई बहन होंगे, मान लो एक्स और ब्रदर, ब्रदर सिस्टर, क्या क्या हो सकता है देखो, ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, ब्रदर ब्रदर भी हो सकता है, मतलब दो भाई है तो ब्रदर ब्रदर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सिस्टर सिस्टर भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हो सकता है, मतलब किसी के कोई एक भाई बहन है, कोई दो भाई है, कोई दो बहनें हैं। ठीक है, ऐसा रिलेशनशिप को हम लोग किस तरह से डिनोट करेंगे, मान लो यहाँ पर एक्स और वाई मैंने ले लिया, जैसे कि एक्स एक बार भाई है, वाई बहन है, फिर एक्स और वाई दोनों भाई भाई है, एक्स और वाई बहन बहन है। अगर हम लोग ऐसे मानते हैं तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ये जैसे एक ही पेड़ से दो जो ब्रांच होता है ना उस तरह से लिख सकते हैं। इसको मैंने एक्स दिखा दिया, इसको वाई दिखा दिया, एक ऐसा कर सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं एक्स वाई, क्योंकि सेम जनरेशन के हैं। ठीक है, ये कपल होगा तो ऐसे एरो देंगे, ये सेम जनरेशन के होगा तो ऐसे करेंगे। ठीक है, लेकिन हो सकता है इसमें ये मिक्सड अप हो जाए तो ये यूज कर सकते हैं हम लोग, इससे ये एक ही पेड़ से दो, ठीक है, ब्रांचेस है। ठीक है, सेम पेरेंट्स है तभी ब्रदर सिस्टर, ये मैंने पहले ही बोल दिया, ब्रदर सिस्टर नॉर्मली बुआ चाचा ये सब के जो है वो हम लोग बोल देते हैं ब्रदर सिस्टर, बट यहाँ पर ये नहीं चलेगा। वो मतलब अपने खून का भाई बहन को छोड़ के बाकी सबको कजन ब्रदर कजन सिस्टर ही बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेम ये अगर सेम जगह से बिलोंग करे मतलब खुद के भाई बहन है। ठीक है, खुद के भाई बहन है। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट अगर हमें जनरेशन बताना है, ठीक है, जनरेशन अगर बताना है, जैसे मान लो क्यू जो है वो है बेटा, ठीक है, और इनके जो फादर है उनका नाम है पी। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरह से दिखाएंगे, जनरेशन को हम लोग इस तरह से दिखाएंगे, ऐसे एरो दे देंगे, ऊपर के तरफ जो है वो हम लोग दे देंगे कि मतलब फर्स्ट जनरेशन है, नीचे दे दिया सेकंड जनरेशन है। अब इनके अगर कोई बेटे होंगे तो ये भी हम लोग दे सकते हैं आर। ठीक है, ये मैंने दे दिया क्यूज डॉटर। ठीक है, क्यूज डॉटर। तो अगर हमें जनरेशन दिखाना हो तो हम लोग इस तरह से एरो को यूज करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ देखते जाओ कि क्या हम लिखवा रहे हैं, ये तभी समझ में आएगा कि ये सब करना क्या है, ये हम लोग तभी समझ पाएंगे, जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगा। तो ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट तुम कॉपी में आप लोग लिखो, ये कुछ नहीं करना है, जस्ट हम लोग यूज कैसे करेंगे वो देखना है, इसको कुछ रटना वटना नहीं है, ऐसा नहीं कि इसको याद करना है। अच्छा, अब पहले हम लोग एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इफ एल इज द if L is the brother of the son of M's son, how is L related to M? ठीक है, और ऑप्शंस तो रहेगा जैसे हम लोग को पता ही है, ऑप्शन हमें हर एक क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा क्योंकि एमसीक्यू है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। अब क्या बोला है देखो, इफ
L is the brother of the son of M's son. How is L related to M? अब इस तरह से हमें रिलेशनशिप को दिया जाएगा, हमें इसको एनालिसिस करना है, समझना है कि L M के साथ कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। देखो, क्वेश्चन करने से समझ में आएगा कि किस तरह से हमें लिखना है, एनालिसिस कैसे करना है, और उसमें ये चीज हमें कैसे हेल्प करेगा। पहला बात है, देखो, L इज द ब्रदर ऑफ, ठीक है, एल कौन है? भाई है। तो एल का जेंडर क्या समझ में आ रहा है? एल इज द ब्रदर का मतलब क्या है? एल भाई है किसी का, किसका भाई है वो तो आगे लिखा हुआ है, एल इज द ब्रदर है। तो क्या हम लोग एल का जेंडर आइडेंटिफाई कर पा रहे? जब तक हम लोग जेंडर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, हम लोग जेंडर जो है वो पुट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एल जो है, अब हमें कैसे पता कि एल बॉयज है कि गर्ल्स है? ठीक है, हमें तो नहीं पता ना कि एल बॉय है कि गर्ल है। तो एल का जेंडर हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि, सॉरी, यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पा रहे कि ये ब्रदर है। ब्रदर है मतलब क्या है? मेल फिगर है। ठीक है, तो मेल के लिए मैंने माइनस यूज किया है, तो हम लोग माइनस यूज कर सकते हैं, अदरवाइज मेल लिख सकते हैं। एल कौन है? एल है भाई किसका? सन ऑफ एम्स सन। ठीक है, सन ऑफ एम सन, ये पॉइंट टू बी नोटेड है। ठीक है, यही सबसे टफ लाइन है, ये पूरे क्वेश्चन में यही सबसे टफ लाइन है। क्या बोला है? सन ऑफ एम्स सन। ठीक है, तो इसका मतलब ये लाइन पढ़ के इतना तो समझ में आ रहा है कि सन ऑफ एम सन, हम सिर्फ इसी पे जोर देके बोल रहे हैं अभी, एम का कोई लड़का है, उनका लड़का है ना। देखो क्या बोला है, सन ऑफ एम्स सन। एम्स सन का मतलब एम का लड़का, एम्स सन का मतलब हो गया एम का लड़का, और सन ऑफ एम सन मतलब उनका भी लड़का है ना, उनका लड़का। तो ये देखो, इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? इसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं। पहले मैंने बनाया एम, ठीक है, क्योंकि नाम हमें जो समझ में आ रहा है दैट इज हो गया एम। ठीक है, एम कोई एक पर्सन है, पता नहीं मेल है कि फीमेल है, डोंट नो। ठीक है, बट उनके एक बेटे हैं, वो समझ में आ रहा है। एम सन, एम के एक बेटे हैं। ठीक है, तो एम के बेटे, तो इनका नेक्स्ट जनरेशन नीचे आ जाएगा। देखो मैंने बोला ना कि मतलब फादर, उसके नीचे सन, उसके नीचे उनके बेटे, इस तरह से हम लोग जनरेशन को शो करेंगे। ठीक है, तो एम्स सन। ठीक है, ये कौन है? एम का बेटा है। तो एम उनके फादर या मदर, कोई भी एक है, पता नहीं कौन है। ठीक है, पेरेंट्स में से कोई एक है। ठीक है, कोई भी एक फिगर हो सकते हैं। तो एम सन, अब ये क्योंकि ये सन है तो हमें पता है कि ये मेल फिगर है। ठीक है, ये पता है कि मेल फिगर है, तो मैंने माइनस लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि मैंने मेल को माइनस में लिखा था। और अगर माइनस प्लस में आप लोगों को प्रॉब्लम है, देन हम लोग यहाँ पर एम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा ना, ये नाम से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, दैट्स वाई हम ये वाला यूज करते हैं। कहीं पर एम रहा, फिर यहाँ भी एम लिखेंगे, या फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हो, इसके जगह आप लोग ऐसे लिख सकते हो, पूरा मेल ऐसे लिख सकते हो, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये एम है, एम के बेटे, ये एक जनरेशन बन गया। अब क्या बोला है, फिर से पढ़ो, सन ऑफ एम सन, तो एम सन के सन मतलब इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी क्या फिगर हो गए? ये भी मेल फिगर हो जाएंगे, बिकॉज ये भी सन है। ठीक है, तो ये पूरा लाइन को मैंने ड्रॉ कर लिया। देखो, सन ऑफ एम सन, सन ऑफ एम सन, एम, एम के बेटे, उनके बेटे, वही हो गया ना, सन ऑफ एम सन। अब एल कौन है? एल इज द ब्रदर, ब्रदर है किसके? हैं सन ऑफ एम सन। तो सन ऑफ एम सन कौन है? ये है सन ऑफ एम्स सन। तो एम्स सन के सन जो है, इनके भाई हैं, इनके भाई है एल। ठीक है, इनके भाई है एल, तो भाई है तो सेम जनरेशन में है, तो हम लोग या तो ये सिंपल एरो यूज कर सकते हैं, या फिर ये वाला चीज यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, हम ये वाला दिखाते हैं। ठीक है, जनरेशन के लिए ये वाला दिखाते हैं, सेम जनरेशन में इनके बेटे के भाई भाई है। ठीक है, एल कौन है? एल जो है ये ब्रदर है। ठीक है, भाई है, तो ये कौन से फिगर हो जाएंगे? मेल फिगर हो जाएंगे। ठीक है, तो एल कौन है? एल जो है इनके भाई है। ठीक है, एल जो है इनके भाई है, और ये या तो ऐसे दिखा सकते हैं, या तो हम लोग ये भी दिखा सकते हैं, इस एरो को अगर हम ऐसे कर दें, थोड़ा सा ऐसा। ठीक है, ये सेम यहाँ से जनरेट हो रहा है। ठीक है, सेम इस तरह से, मतलब ये पेड़ है, यहाँ दो ब्रांचेस हो गए। ठीक है, मतलब ये सिबलिंग्स है बेसिकली। अब बोल रहा है हाउ इज एल रिलेटेड टू एम, एल और एम का रिलेशन क्या है? क्या आप लोग बता सकते हैं एल और एम का रिलेशन क्या है? यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, देखो एल और एम का रिलेशन क्या है। एल और ये जो लड़का है, ये दोनों भाई भाई हैं, इनके मम्मी या पापा पता नहीं, इनके पापा, ठीक है, ये जो है, ये इनके पापा जो है वो एम के बेटे
बेटे हैं, ठीक है, इनके पापा, क्योंकि ये मेल फिगर है ना, एम सन है ये, और वो ये एम सन जो है इनके पेरेंट्स कौन है, एम है। अब ये पता नहीं एम फिगर जो है ये मेल है कि फीमेल है, ये प्लस माइनस कोई भी एक हो सकता है, ठीक है, या तो मम्मी होंगी या तो पापा होंगे। तो आप लोग ये बताओ कि एम के साथ एल का क्या रिलेशन है। ये पूछा है कि एल रिलेटेड टू एम पूछा है, एल एम का क्या लगता है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा है कि एल एम का क्या लगता है, एम एल का क्या लगता है ये नहीं पता है। पहले आप लोग ये बताओ कि ये दोनों में रिलेशन क्या होगा, उसके बाद आंसर समझाएंगे कैसे करके देना है। ये दोनों में रिलेशन क्या है, क्या बता सकते हैं आप लोग, ये दोनों में रिलेशन क्या है। ग्रैंडसन मैम। हाँ, ग्रैंडसन। देखो इन दोनों में रिलेशन क्या है, सही हुआ है, आंसर सही है। ये देखो इन दोनों में रिलेशन क्या है, ये तो दादाजी हो गए ना, ये दादाजी हो गए, ये उनके बेटे हो गए, ये उनके बेटे हैं, और ये दो क्या हो गए, ये दोनों मतलब क्या बोले, ये हो गए ग्रैंडसन, मतलब जिनको बोला जाता है मतलब पोता बोलते हैं, ठीक है, तो ये हो गए। तो इसका मतलब एम और एल में रिलेशन है कि दादाजी और जो मतलब ग्रैंडसन बोलते हैं वो। तो अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि एम एल के क्या लगते हैं, क्वेश्चन में पूछा है कि एल एम के क्या लगते हैं, तो इसका मतलब हमें आंसर देना चाहिए ग्रैंडसन, ठीक है, एल जो है वो एम के ग्रैंडसन लगते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी होता है ये, एक दो क्वेश्चन करते करते आप लोग को समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ नहीं है, डेली का जो हम लोग करते हैं ना, जो रिलेशनशिप है उसी के ऊपर क्वेश्चन है, लेकिन अब क्वेश्चन में आता है तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट अगर दो दो तीन बार पढ़ेंगे क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन है, देखते हैं, देखो फिर पूछेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब देखो P is the mother of Q and R, ये लेकिन आसान है क्वेश्चन, ये आप लोग भी कर सकते हैं। एंड is the husband of R, how is P related to S। ऑप्शन है मदर, डॉटर, मदर इन मदर लॉ, इन लॉ। है मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ठीक है। तो आंसर मदर इन लॉ होगा, सही हुआ आंसर। अभी हम लोग कैसे इसको ड्राफ्ट करेंगे, P इज द मदर, तो P अगर माँ है किसी की तो वो फीमेल कैरेक्टर होंगी, ठीक है। P इज द मदर ऑफ Q एंड R, Q R जो है वो दो इनके बच्चे हैं, ठीक है, Q और R दो बच्चे हैं इनके, किसके, P के। P कौन है, P इनकी माँ है, ठीक है, P इज द मदर, तो माँ है, तो इसका मतलब ये फीमेल कैरेक्टर है, तो फीमेल को मैंने प्लस से डिनोट किया है, ठीक है। आप लोगों को अगर याद रखने में दिक्कत होता है तो एफ यूज कर लो फीमेल के लिए। क्यू एंड आर, एंड एस इज द हस्बैंड ऑफ आर। अच्छा, अगर आर के हस्बैंड एस है तो आर कौन है, आर लड़की है कि लड़का है, अगर आर का कोई हस्बैंड है तो इसका मतलब आर लड़की है कि लड़का है, बताइए। आर के अगर कोई हस्बैंड है जिसका नाम एस है तो आर क्या है, हस्बैंड किसका होगा, फीमेल, है ना, फीमेल कैरेक्टर होगा तभी तो इसका मतलब ये भी फीमेल है ना, ये फीमेल है। और इनके हस्बैंड का नाम क्या है, इनके हस्बैंड का नाम एस है, और मैंने बोला था कपल को हम लोग इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। इनके हस्बैंड का नाम एस हो गया, हस्बैंड है तो मेल कैरेक्टर, ठीक है। एस इज द हस्बैंड ऑफ हर, हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, तो पी और एस में रिलेशन क्या है, पी के दो बच्चे हैं, ठीक है। अब ये मेल है कि फीमेल वी डोंट नो, ठीक है, क्यू का नहीं पता मेल है कि फीमेल है, वो नहीं दिया है, वैसे भी हमें क्वेश्चन क्यू के बारे में पूछा नहीं है ना, तो ज्यादा डिटेल्स नहीं दिया। आर जो है वो पी की बेटी है, ठीक है, और आर के हस्बैंड एस है, तो पी एस के क्या लगते हैं, मतलब पी एस की क्या लगती है, तो ऑब्वियसली वो बन जाएगी मदर इन लॉ, है ना, क्योंकि अपनी वाइफ के जो मम्मी होती है वो हम लोग क्या बोलते हैं, माँ ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में इसे बोला जाता है मदर इन लॉ, ठीक है, तो मदर इन लॉ बोलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पढ़ने से आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। सारा रिलेशन शायद सबको भी समझ में ना आ रहा हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे समझ जाओगे, ठीक है। खुद पे नहीं बीत रहा है कोई बात नहीं, घर पे मम्मी किसी को भी सोच के आप लोग कर सकते हो, ठीक है। सबका मान रहे तुम लोग थोड़े
छोटे छोटे भी हो तो फिर जिनको उतना नॉलेज नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन घर पे मम्मी किसी को भी याद करके आप लोग कर सोच सकते हो कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, ये रिलेशनशिप हो गया मदर इन लॉ, ऑप्शन सी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड, इफ टीना's mother is Raj's mother. Raj's mother's daughter. How is Raj related to Tina? ऑप्शंस हैं अंकल, सन, फादर, मैटरनल, अंकल। अच्छा, अब और एक चीज भी मुझे बताना है कि ये ब्लड रिलेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें जब तक हमें मेल फीमेल प्रॉपरली नहीं पता चलता है ना, हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे। जैसे ये टीना नाम जो है ना, वो कभी कभी लड़कों के लिए भी एप्लीकेबल होता है, लड़कियों के लिए भी एप्लीकेबल, कुछ ऐसा नाम है जो कि कभी कभी लड़का लड़की दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। तो जब तक हमें ये नहीं बताए कि ये किसी के माँ है, ये किसी के भाई है, ये किसी के बहन है, तब तक हम लोग किसी भी नाम को मतलब कोई भी जेंडर में अपने नॉलेज से नहीं दे सकते। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा पढ़ेंगे कि जो कैरेक्टर बता रहा है वो क्या है, मतलब वो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग उस कैरेक्टर का मेल फीमेल जो है वो जेंडर आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ठीक है, अब टीनाज मदर, अब हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि टीना लड़की है कि लड़का है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से तो कुछ पता नहीं चल रहा है। टीना की माँ, तो इतना पता चल रहा है टीना एक कैरेक्टर है, टीना एक कैरेक्टर है जिनके माँ के बारे में बता रहा है। तो टीना की अगर माँ के बारे में बताया जा रहा है तो माँ जो है ये आगे जनरेशन में हो जाएगा। ठीक है, ये कौन है, मदर है, किसकी, टीना की। अब ये हम लोग कैसे पता कर सकते हैं टीना की मदर ये है, क्योंकि देखो मैंने ये एरो लगाया, इसीलिए मैंने पहले ही ये वाला चीज सिखाया कि जब हम लोग जनरेशन दिखाएंगे तो ऐसे, अब एरो वाइज जनरेशन रहेगा तो इससे पता चल जाएगा कि ये इनके आगे वाले जनरेशन है। ठीक है, तो एक जनरेशन आगे है तो माँ या पापा होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में तो बोल ही दिया मदर, अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं टीनाज मदर। ठीक है, समझने के लिए, या फिर पूरा ही लिख दो टीनाज मदर, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पर पूरा ही लिख देते हैं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं। ऊपर के जनरेशन में हम लोगों ने टीना के मदर को रखा। ठीक है, टीनाज मदर जो कि एक फीमेल कैरेक्टर होंगी, तो यहाँ पर मैंने प्लस लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्लस लगा दिया। अब टीना की जो माँ है वो क्या है, बोल रही है कि इफ टीनाज मदर इज राज मदर्स डॉटर। अब राज और उनकी माँ, ये एक कैरेक्टर आ रहा है, राज है, ठीक है, और राज की माँ, राज मदर, ये मैंने दो कैरेक्टर लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर अब राज की माँ है, कोई अगर माँ है तो वो फीमेल कैरेक्टर होंगी। ठीक है, अब बोल रहा है कि इफ टीनाज मदर इज राज मदर्स डॉटर। ठीक है, तो राज की माँ की डॉटर है टीना की मम्मी। ठीक है, तो राज की जो माँ है वो टीना की मम्मी की भी माँ है ना। तो ये लाइन हम लोग पहले फिर से और एक बार पढ़ेंगे, इफ टीनाज मदर है, बोलो। मैम मेटरनल अंकल হবে ना? है मैटरनल अंकल होगा, मैटरनल अंकल होगा आंसर। अच्छा, तो ठीक है, देखो यहाँ पर तो राज मदर हो गया। अब यहाँ पर मैम कैसे मेटरनल अंकल है, मैटरनल अंकल हो, आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आंसर। ऑप्शन डी, मैटरनल अंकल होगा आंसर, मैटरनल अंकल होगा आंसर, मैटरनल अंकल होगा आंसर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आंसर। ऑप्शन डी आंसर, ऑप्शन डी आंसर। ऑप्शन डी आंसर, ऑप्शन डी आंसर।
अच्छा, अब हम लोग इसको ड्रॉ कैसे करेंगे वो भी देख लेना चाहिए हम लोग को एक बार। टीना और टीना की माँ, राज और राज की माँ, अब इनमें रिलेशन क्या है? टीना की जो मम्मी है वो राज की मम्मी की बेटी है, ठीक है। तो राज की मम्मी जो है वो टीना की मम्मी की भी मम्मी है, तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से और एक एरो निकालेंगे, ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे, है ना, टीनास मदर। ये ऐसे करके निकाल रहे हैं, मतलब ये दोनों भाई बहन हो गए। अब पूछा जा रहा है राज रिलेटेड टू टीना, राज टीना के क्या हो गए? अब राज जो है ये मेल कैरेक्टर, नॉर्मली हम लोग को तो समझ में आ रहा है ये मेल कैरेक्टर है। अब अगर मैटरनल रिलेशनशिप तो होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो मम्मी के तरफ से हो जा रहे हैं, तो मैटरनल रिलेशनशिप तो हो ही रहा है। अब अगर आंट नहीं है तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये मेल कैरेक्टर ही होगा। नॉर्मली हमें पता है कि राज मेल कैरेक्टर ही होता है, ठीक है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, हम लोग को जब तक क्लैरिफिकेशन ना दे हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो ये यहाँ पर हो जाएगा मैटरनल अंकल, ठीक है, ये मामा हो गए। अच्छा, फोर्थ नंबर, ए मैन pointing to a photograph says, her mother, her mother's only daughter is my daughter. How is how is मैम the, हाँ बोलो, কথাগুলো না কেটে যাচ্ছে, ক্লিয়ারলি শুনতে পেলাম না। আরেকবার যদি বলেন তো, আমি শুনতে পেলাম না ঠিক। আমার আওয়াজ আসছে তো? হ্যালো, আমার আওয়াজটা मैम যাচ্ছে কি? আসছে। আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ আসছে। আচ্ছা। How is the lady in the photograph related to the man? अच्छा, ये फोटोग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। फोटोग्राफ रिलेटेड मतलब अभी देख दिखाते कैसे करके इसका आंसर हमें करना है, सेम तरीके से करना है, बट यहाँ पर फ्रेज की तरह लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या दिया है, ए मैन पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, मतलब एक फोटोग्राफ को दिखा के एक मैन बोल रहा है। तो हम लोग पहले एक काम करते हैं, एक फोटोग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ये फोटोग्राफ है, इसमें कोई ना कोई है, आगे पढ़ेंगे मेल कैरेक्टर है कि फीमेल, उसको देख के ये एक मैन है, ये इसको पॉइंटिंग आउट करके यहाँ पर बता रहे हैं हर मदर। तो बताओ फोटोग्राफ के अंदर क्या कैरेक्टर है, मेल या फीमेल? फोटोग्राफ को देख के एक इंसान बोल रहा है कि हर मदर्स ओनली डॉटर इज माई डॉटर, ये तो बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन फोटोग्राफ में जो इंसान है वो लड़का है कि लड़की? क्योंकि बोल रहा है फोटोग्राफ को दिखा के बोल रहा है कि इस फोटोग्राफ में जो है उनको दिखा के बोल रहा है हर मदर्स ओनली डॉटर, ठीक है, हर बोल रहा है। तो बताओ कि ये जो फोटोग्राफ के अंदर है वो लड़की है कि लड़का है? ये जो फोटोग्राफ के, फीमेल, करेक्ट, फीमेल, लड़की है ना। तो यहाँ पर हम लोग एक कोशिश करते हैं लड़की जैसा कैरेक्टर बनाने में, ठीक है, ये हो गया। हर मदर, ये जो लड़की है, हर, क्योंकि ये फीमेल कैरेक्टर होंगे क्योंकि हर लिखा हुआ है, इनकी जो माँ है, ठीक है, इनकी माँ, तो इसके आगे वाला जनरेशन जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते इनकी माँ, ठीक है, इनकी माँ, तभी ऊपर लिखा है मैंने मदर, ठीक है।
इनकी माँ, सिर्फ वहां पर बात खत्म नहीं है, हर मदर्स ओनली डॉटर। अब बताओ इनकी एक लौती बेटी, ये जो माँ है इनकी एक लौती बेटी कौन होगी? पहले आप लोग ये बताइए कि किसी की अगर एक लौती बेटी है तो ये जो फोटो में जो मतलब जो है फीमेल कैरेक्टर है, ये कौन है? इन दोनों में रिलेशन क्या है? बोल रहे कि हर मदर्स ओनली डॉटर, इनकी माँ की एक लौती बेटी कौन है? मतलब ये पजल हो गया ना, आप लोग पजल करते हो ना, যেটাকে বাংলাতে ধাঁধা বলে, आप लोग पजल सॉल्व करते हो ना? हाँ, হাজবেন্ড সিস্টার হ্যাঁ আরেকবার বলুন। হাজবেন্ড ওয়াইফ কি না, হাজবেন্ড ওয়াইফ তো হচ্ছে না, এটা তো ফিমেল ক্যারেক্টার, এটা ফিমেল ক্যারেক্টার, এটাও তো ফিমেল ক্যারেক্টার। हर मदर्स ओनली डॉटर, इनकी माँ की एक लौती बेटी कौन है? अगर हम बोले कि मेरे मम्मी की एक लौती बेटी, तो कौन? अगर आप लोग खुद भी अगर बोल रहे हो अपने मुझे नहीं पता कि आप लोग एक लौते बेटी हो या नहीं हो, आई डोंट नो, बट अगर सोचो कि अगर आप लोग अपने मम्मी पापा के एक लौती बेटी होते हो, मतलब भाई है लेकिन मान लो कि यार बहनें नहीं हो आप लोग, ठीक है? तो अगर ऐसा होता है, आप लोग सोचो, आप लोग अगर बोल रहे हो कि मेरे माँ की एक लौती बेटी, तो किसको आप लोग डिनोट कर रहे हो? अगर आप लोग खुद को बोल रहे हो कि मेरे माँ की एक लौती बेटी, तो आप लोग किसको डिनोट कर रहे हो? अगर आपके और कोई अदर सिस्टर नहीं है, ठीक है, ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर अगर नहीं है, तो आप लोग किसको डिनोट कर रहे हो? सोचो एक बार कि নিজেকেই ডিনোট করছি, करेक्ट। हर मदर्स ओनली डॉटर, इनकी माँ की एक लौती बेटी तो ये खुद ही है, इनकी माँ की एक लौती बेटी तो ये खुद ही है, ठीक है? यहीं पर पूरा पजल था, तो इनकी माँ की एक लौती बेटी तो वो खुद ही है। तो ये इंसान बोल रहे हैं कि ये इंसान डिनोट कर रहे हैं फोटो की तरफ, फिर बोल रहे हैं कि फोटो में जो लड़की है इनकी माँ की जो एक लौती बेटी, मतलब ये खुद जो है इज, ठीक है, ये लड़की क्या है? इज माई डॉटर। अब ये इनके डॉटर है, ठीक है? तो ये मैन और इनके माँ में रिलेशन क्या है बोलो? बोल रहे कि ये जो फोटो में लड़की है इनकी जो माँ है, उनकी जो एक लौती बेटी, मतलब वही फोटो वाली लड़की, वो मेरी भी बेटी है। ये इंसान बोल रहा है ये मेरी भी बेटी है। ये इंसान के साथ इनका रिलेशन क्या है? ये इनके भी डॉटर है। तो हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड वाइफ तो ये दोनों हो गए, करेक्ट, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, ये दोनों है ना, कपल हो गए, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। अब पूछ रहा है हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मैन। अब ये जो फोटोग्राफ में लेडी है ये इनकी क्या हो जाएंगी? मैंने लिखा भी है ऑलरेडी, ये फोटोग्राफ में जो लड़की है ये मैन की डॉटर। क्या? डॉटर, है ना, ये डॉटर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी, हम फिर से दिखा देते हैं, ये देखिए फिर से दिखा देते हैं। ए मैन, ये पॉइंटिंग आउट कर रहे हैं इस फोटो में, फोटोग्राफ में पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं फोटो में जो लड़की है, हर उनकी जो माँ है उनकी जो इकलौती बेटी है, मतलब यहीं पर घुमा दिया है क्वेश्चन को, बाकी और कुछ नहीं था कि उनकी इकलौती बेटी मतलब वही फोटोग्राफ वाली लड़की। इज माई डॉटर, ये मेरी भी बेटी है। तो इनका इसका मतलब हो गया ये इनमें पापा और बेटी का रिलेशन है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है हाउ इज द फोटोग्राफ लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मैन, ठीक है? तो फोटोग्राफ के में जो लेडी है वो इस मैन की क्या होती है? तो डॉटर, ठीक है। अगर ये पूछता कि ये मैन इनके क्या लगते हैं तो हम लोग बोलते हैं फादर, ठीक है। इसमें हालांकि ऑप्शन में फादर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ऑप्शन में फादर भी हो, लेकिन आंसर हमारा डॉटर ही होना चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं पूछा है कि वो मैन इस लेडी से कैसे रिलेटेड है, हमें ये पूछा है ये लेडी उस मैन से कैसे रिलेटेड है, तो हमें आंसर देना पड़ेगा डॉटर। Question number 5. A man said to a lady, your mother's husband's sister is my aunt. How is the lady related to the man?
ऑप्शन ए ग्रैंड डॉटर, ऑप्शन बी मदर, ऑप्शन सी डॉटर, ऑप्शन डी सिस्टर, ऑप्शन डी सिस्टर। ठीक है, तो पढ़ते हैं, देखो क्या बोला है। ए मैन सेड टू ए लेडी, एक मैन मतलब एक मेल कैरेक्टर एक लेडी यानी फीमेल कैरेक्टर को बता रहा है, मतलब दोनों में कन्वर्सेशन हो रहा है। यहाँ पर एक मैन बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक लेडी बना लेते हैं, ठीक है, ये लेडी हो गई, ये मैन, ठीक है। तो ये दोनों में कन्वर्सेशन क्या हो रहा है कि मैन सेड, ये बोल रहे हैं, इनको बोल रहे हैं योर मदर, तुम्हारी जो माँ है, मतलब इनकी माँ, ठीक है। दोनों हो गया हमारे लिए फीमेल कैरेक्टर, ठीक है। इनकी जो माँ है, ये कौन बोल रहा है, ये मैन बता रहे इन लेडी को कि तुम्हारी जो माँ है, योर मदर्स हस्बैंड, तुम्हारे मम्मी के जो हस्बैंड है, तो मम्मी के हस्बैंड इस बच्ची के, मतलब ये बच्ची मैंने बना दिया, एज तो मुझे पता नहीं क्या होगा, मतलब ये एजेड के लिए बता रहा है कि छोटी बच्ची के लिए, आई डोंट नो, बट ये लेडी जो है ये इनकी मम्मी है, ठीक है, ये लेडी के मम्मी है। मम्मी के जो हस्बैंड है वो लेडी के क्या हो जाएंगे, मम्मी के हस्बैंड जो है वो इनके क्या हो जाएंगे, इनके माँ के हस्बैंड इनके क्या हो जाएंगे, फादर, ठीक है, ये हो गए फादर। एक्चुअली ये मम्मी के हस्बैंड, तो ये मैंने कपल दिखा दिया, ये बेटी हो गई, ये मम्मी पापा हो गए, ठीक है, ये बेटी हो गई, ये मम्मी पापा हो गए। तो हस्बैंड अब बोल रहा है कि योर मदर्स, ये मैन इनको बोल रहा है, फिर से स्टोरी, ये क्या बोल रहा है, ये मैन इन लेडी को बोल रहा है कि आपकी जो मम्मी है उनके जो हस्बैंड है, अब वहां कहानी खत्म नहीं है, हस्बैंड सिस्टर, अब हस्बैंड की जो सिस्टर है, हस्बैंड की सिस्टर को कैसे बनाएंगे, ऐसे सिंगल लाइन देके या फिर ऐसे करके बता सकते, ठीक है। अब ऐसे ये वाला करेंगे, जगह है नहीं मेरे लिए इसलिए हम ऐसे दिखा रहे हैं, या फिर चाहो तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, कोई बड़ा बात नहीं, ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। अब इनके जो सिस्टर है, मतलब हस्बैंड, मम्मी के हस्बैंड के सिस्टर, मम्मी के हस्बैंड के सिस्टर, बताइए क्या होगा इनके लिए, इस लड़की के लिए क्या हो जाएगा, मम्मी के हस्बैंड की पीसी, मतलब आंट है ना, आंट लिख देते हैं, इंग्लिश में हमें लिखना पड़ेगा आंट। तो ये हो गया फीमेल कैरेक्टर। अब बोल रहे कि जो बहन है इज माई आंट, ये मेरी भी आंट है। अब ये मेरी भी आंट है, आंट मतलब पापा की तरफ से, इतना सोचो, क्योंकि मैंने पहले ही दिखाया ना यहाँ पर जो लिस्ट बना हुआ था, जब तक मम्मी की तरफ से नहीं होता है तब तक मैटरनल नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो हमें अगर सिर्फ आंट बताया जा रहा है यानी पापा की तरफ से ही बताया जा रहा है, पापा की तरफ से आंट कौन होती है, जो भुआ होती है, मतलब যেটাকে বাংলাতে বলে পিসি। तो सिस्टर इज माई आंट। तो अब पूछा क्या है, बोल रहे हैं हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन, तो इसके साथ इसका रिलेशन क्या है, उसके लिए हमें फिर से एक बार पूरा स्टोरी पढ़ना पड़ेगा, तभी हम लोग बोल पाएंगे कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। अब देखिए फिर से, ए मैन सेड टू ए लेडी, ये जो है इनको बोल रहा है कि तुम्हारी जो माँ है उनके जो हस्बैंड है और उनकी जो बहन है, ठीक है, वो मेरी भी आंट है। तो ये लेडी की जो आंट है, अगर इस मतलब ये मेल कैरेक्टर की भी वो आंट है, तो बताओ ये क्या हो जाएंगे दोनों, बोलो ये क्या हो जाएंगे, ऑप्शन से हमें हेल्प ले सकते हैं, मतलब हम भाई जिन्हें बहन। भाई बहन। तो यहाँ पर ये पूछा है हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन, तो लेडी रिलेटेड टू द मैन यानी आंसर क्या होगा, भाई होना चाहिए या बहन होना चाहिए, वैसे यहाँ भाई का ऑप्शन है नहीं, है तो बहन का ही ऑप्शन। तो हम लोग आंसर समझ सकते हैं कि सिस्टर होगा। ये सिस्टर इसीलिए हो रहा है क्योंकि पूछा कि लेडी के साथ इनका रिलेशन, मतलब लेडी रिलेटेड टू मैन कैसे है, मैन रिलेटेड टू लेडी अगर पूछा जाता तो ब्रदर आंसर होता, ठीक है। अब ये क्यों ऐसा हुआ यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर अगर ये जो है ये इनको भुआ बोल रही है, और ये जो लड़का है, ये जो मैन है, ठीक है, ये भी अगर इनको भुआ बोल रहा है, तो हम लोग भुआ कैसे बोल सकते हैं, या तो हम लोग कजन ब्रदर सिस्टर होंगे तभी भुआ बोल सकते हैं, या फिर खुद के भाई बहन होंगे, मतलब सेम ब्लड रिलेशन में होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों बन गए भाई बहन, सेम जनरेशन के हो गए, ठीक है, इनके ये मम्मी पापा हो जाएंगे, सेम जनरेशन के हो गए, तो ये इनकी भी भुआ हो जाएंगी, तो सिस्टर, ये इनकी भी बुआ, और इन दोनों में रिलेशन हो गया सिस्टर का। ऑप्शन में मैंने टिक कर दिया है, चलो ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर।
6th नंबर क्वेश्चन, 6th नंबर पे if A is the brother of D, C is the mother of B, फिर D is the daughter of A, E is the sister of B, E is the sister of B, F is the brother of D, then who among the following is aunt of F? ऑप्शंस में है ए, ये कैपिटल ए जो है ये नाम के लिए, ठीक है, ये ऑप्शन का ए दिया है मैंने। सेकंड ऑप्शन है बी, थर्ड ऑप्शन है डी, फोर्थ ऑप्शन यानी कि ऑप्शन डी है ई, ठीक है। अच्छा, ये सब नाम है ए बी सी डी ए फिर ई, जितने भी है ये सारे के सारे नाम दिए हुए। अच्छा, अब हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, देखो क्या बोल रहा है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो ए जो है ये मेल है कि फीमेल पता चल रहा है, ए अगर भाई है किसी के तो वो मेल है, ठीक है, लेकिन बी मेल है कि फीमेल वो शायद आगे पढ़ने से पता चले, अभी तो नहीं समझ में आ रहा है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, तो हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, ए जो है वो बी के भाई है, मतलब सेम जनरेशन के, तो यहाँ पर ए यहाँ पर बी, ठीक है, ये सेम जनरेशन के होंगे, सेम ब्रांच से होंगे, ठीक है, तो ए और बी है, ए इज द ब्रदर मतलब ये मेल कैरेक्टर है, ठीक है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अच्छा, सी इज द मदर ऑफ बी, सी जो है वो बी की मदर है, ठीक है, सी जो है वो बी की मदर है, तो ये ऊपर जनरेशन में चला जाएगा, बेटर होगा इसके लिए ना हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं तो वो देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा। ये देखो ए और बी दोनों भाई, ये ए तो भाई है पता चल रहा है, अब बी का पता नहीं भाई है कि बहन है, अगर भाई है तो भाई भाई है, अगर बहन है तो भाई बहन है, ठीक है, और इन बी की जो माँ है उनका नाम है सी, बी की जो माँ है उनका नाम है, तो आगे के जनरेशन में चला जाएगा सी, सी क्या हो गए फिर फीमेल कैरेक्टर, सी जो है वो बी की माँ है तो वो ए की भी माँ होंगी, अगर सी जो है वो बी की माँ है तो वो ए की भी तो माँ होंगी, वो एक ही भी माँ हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला है ब्रदर, मैंने पहले ही बोला था कि इंग्लिश में ब्रदर का मतलब होता है कि जब सिबलिंग्स हो यानी सेम पेरेंट से होते हैं तभी, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, तो ए बी दोनों भाई भाई या भाई बहन है, या बहन 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 तो नहीं हो सकती क्योंकि एक तो भाई है पता चल रहा है, या तो भाई बहन है या तो भाई भाई है, माँ का नाम है सी, इनके माँ का नाम, सी इज द मदर ऑफ बी, डी इज द डॉटर ऑफ ए, डी जो है वो ए की डॉटर है, तो ए की डॉटर मतलब नेक्स्ट जनरेशन, डी जो है वो डॉटर है किसकी, ए की, अब ये लाइन लगाने से ही पता चल जाएगा ये नेक्स्ट जनरेशन का, और ये प्लस से पता चल जाएगा कि ये लड़की है, और ये इनके क्या हो गए, ये इनके पापा हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने ये मेल वाला कैरेक्टर दिखाया, ठीक है, तो डी जो है डॉटर ऑफ ए कर दिया मैंने, ई इज द सिस्टर ऑफ बी, ई जो है वो बी की सिस्टर है, बी की सिस्टर कौन है, ई, ठीक है, तो ये सेम जनरेशन के हो गए, सिस्टर मतलब सेम पेरेंट्स, तो इसका मतलब इनकी भी माँ सी हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, चाहे हमें क्वेश्चन में बताए या ना बताए, मतलब ये सिस्टर है यानी यहाँ पर प्लस हो गया, तो इसका मतलब ये तीनों जो है तीनों भाई बहन है, अब बी जो है हो सकता है कि दो भाई एक बहन या दो बहन एक भाई, ये तो कंफर्म है ए भाई है और ई जो है वो बहन है, और माँ जो है उनका नाम सी है। अच्छा, ई इज द सिस्टर ऑफ बी, एफ इज द ब्रदर ऑफ डी, एफ इज द ब्रदर ऑफ डी, डी के ब्रदर है एफ, ठीक है, तो डी के भाई है, तो सेम जनरेशन कौन है एफ, तो भाई अगर है तो नेगेटिव में होगा, ठीक है, और ये अगर भाई है तो इनके भी पेरेंट्स क्या हो जाएंगे ए,
इनके भी पापा ए हो गए, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, देन हु अमंग द फॉलोइंग इज आंट ऑफ एफ, एफ के आंट कौन है, एफ के आंट कौन है ये हमें बताना है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि आंट कौन है, एफ के आंट? आंट ई। ई करेक्ट, क्योंकि एक ही तो हमें फीमेल कैरेक्टर पता है, बाकी तो हमें पता नहीं। ये देखो ए तो इनके पापा है, ये पता चल रहा है। अब ये तो पापा है, ये तो कट हो गया इधर से, ठीक है। अब ये दोनों बचे, अब इनमें से पापा के भाई बहन जो है वो हमारे ताऊ चाचा हो जाते हैं या फिर बुआ हो जाती है, ठीक है। अब ये तो बुआ है कंफर्म ना, क्योंकि ये तो फीमेल कैरेक्टर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, आंट जो है वो ऑप्शन डी, मतलब ये ई, यही एकमात्र फीमेल कैरेक्टर है। अब इसका कंफर्मेशन नहीं था, इसीलिए ऑप्शन में अगर बी है भी तो हमें टिक नहीं करना है, क्योंकि हम लोग के पास कंफर्मेशन नहीं है कि बी फीमेल कैरेक्टर है कि मेल कैरेक्टर है। अच्छा, सेवेंथ क्वेश्चन, नंबर 7, पॉइंटिंग टू अ मैन, पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ, a lady said to a boy, his father's wife's only daughter-in-law is my sister. How is the man's son related to the lady? ऑप्शन है सन, नेफ्यू, ब्रदर, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है। पॉइंटिंग टू अ मैन इन ए फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में एक मैन है, उनको पॉइंट आउट करके बोला जा रहा है। कौन बोल रहे हैं, ए लेडी, ठीक है। तो अभी हमें दो कैरेक्टर पता चला है, फोटोग्राफ में कोई एक जेंट्स है और उनको दिखा के कोई एक लेडीज कुछ बोल रही है, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया लेडीज, ठीक है। ये जो है, ठीक है, ये लेडी बना दिया मैंने, यहाँ पर एक फोटोग्राफ बना दिया जिसमें एक जेंट्स है, ठीक है, ठीक है, इसमें एक जेंट्स है। तो पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ, ए लेडी सेड टू अ बॉय। अब ये जो है, ये लेडी जो है ये किसको बोल रही है, ये एक लड़के को बता रही है। ये इस फोटोग्राफ को डिनोट करते हुए किसी एक लड़के को बता रही है। His father's wife's only daughter-in-law, his father's मतलब फोटो में जो है उनके जो पापा है, इस फोटो में जो है उनके जो पापा है, मतलब इनके पापा, फादर, ठीक है। ये हो जाएंगे मेल कैरेक्टर, ठीक है, ये मेल कैरेक्टर होंगे। तो मेल कैरेक्टर को हम लोग डिनोट किससे कर रहे थे, मेल कैरेक्टर को प्लस या माइनस, हम खुद ही भूल गए, मेल कैरेक्टर को प्लस या माइनस से डिनोट कर रहे थे, मेल कैरेक्टर को माइनस, ठीक है, माइनस, ठीक ही किया था मैंने, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लगा इसीलिए। अच्छा अब देखो, तो इनके जो पापा है, इस फादर्स वाइफ, और उनकी, इनके पापा की जो वाइफ है, तो वो कपल होंगे, तो इनकी क्या हो जाएंगी, मम्मी, माँ हो जाएंगी, ठीक है, मदर, ठीक है।
तो ये जो फोटो में लड़का है, उनके जो पापा है और पापा की जो वाइफ है, वाइफ्स ओनली डॉटर इन लॉ। वाइफ के ओनली डॉटर इन लॉ का मतलब क्या होता है? डॉटर इन लॉ का मतलब होता है बेटे की वाइफ। डॉटर इन लॉ का मतलब होता है बेटे की वाइफ, और ओनली डॉटर इन लॉ का मतलब होता है एक लौती बहू है। एक लौती बहू कब हो सकता है? अगर किसी का एक ही बेटा हो। अगर किसी का 2-3 बेटा होता है तो ओनली डॉटर इन लॉ कैसे होगा? 3 डॉटर इन लॉ तो पक्का है। अगर तीनों ने शादी किया तो 3 डॉटर इन लॉ तो होगा ही। ठीक है, तो बोल रहे कि वाइफ्स ओनली डॉटर इन लॉ। तो जो डॉटर इन लॉ है इनकी मम्मी की, वो इनकी क्या हो जाएंगी? आप लोग बताओ, सोचो थोड़ा सा कि अगर ये लेडी जो है इस फोटोग्राफ में दिखा के किसी एक बच्चे को बोल रही है कि इनके जो पापा है, उनकी जो वाइफ है, तो इनके मम्मी पापा, और मतलब उनकी जो वाइफ की जो डॉटर इन लॉ है, ओनली डॉटर इन लॉ, तो बताइए कि इनके क्या हो जाएंगे? क्योंकि मुझे तो इनके रिलेशनशिप में सारा चीज लिखना है ना, किसी एक बेस। और एक बार बोलो সিস্টার ইন ল। না, সিস্টার ইন ল হচ্ছে না। একবার ভেবে দেখো যে এই ছেলেটার বাবা এটা, আর এটা মা, ঠিক আছে? আর এই এই ছেলেটার মায়ের একমাত্র বৌমা, সে কে হবে? এই ছেলেটার মায়ের, हाँ वाइफ। तो देखो वाइफ हो जाएगा, ठीक है। तो वाइफ हो गया कि इस लड़के के माँ की एक लौती बहू, ठीक है, मतलब जिसको हम लोग बोल रहे हैं इंग्लिश में डॉटर इन लॉ। तो डॉटर इन लॉ, जो इनकी माँ की डॉटर इन लॉ है, वो तो इनकी वाइफ हो गई, ठीक है। ये हो जाएंगे इनकी वाइफ, ठीक है। तो ये इनके जनरेशन, ये इनके मम्मी पापा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? डॉटर इन लॉ जो है वो मेरी सिस्टर है। कौन बोल रहा है ये बात? ये बात बोल रही है वो लेडी बोल रही है। ये जो इनकी जो वाइफ है ना, ये मेरी बहन है, ये बोल रही है, ये लेडी बोल रही है। तो इस लेडी को उठा के यहाँ ले आए, ठीक है। इस लेडी का जो ड्रॉ किया है मैंने, उनको उठा के यहाँ लेके आ जाते, ठीक है। ये लेडी और ये दोनों फिर क्या हो जाएंगी? बहनें हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो बोल रहा है ये दोनों बहनें हैं, ठीक है। तो ये दोनों बहनें हैं, तो इसका मतलब इसको मुझे दिखाना पड़ेगा प्लस से, ठीक है। मेरे ड्रॉ से तो उतना पता नहीं चल रहा है, लड़की लड़का जो भी हो। तो ये हो गया, ये दोनों बहनें हो गई। अब आगे क्या पूछ रहा है? देखो, बोल रहा है कि हाउ इज द मैन सन रिलेटेड टू द लेडी। अब ये लड़के, ये इनके अगर कोई लड़का है, इनका कोई लड़का है, हाउ इज द मैन, मैन मतलब इसका बात हो रहा है ना, मैन सन, ठीक है। इनका एक बेटा है, ठीक है। इनका बेटा जो है वो इनकी क्या हो जाएंगे? फिर से पढ़ो, देखो, पॉइंटिंग टू अ मैन, ठीक है, पॉइंटिंग टू अ मैन। अब पूरा पढ़ते हैं। इन ए फोटोग्राफ ए लेडी सेड टू ए बॉय, पॉइंटिंग टू अ मैन इन ए फोटोग्राफ ए लेडी सेड टू अ बॉय। इनको क्या बोल रही है? देखो, बोल रही है, देखो, ही इज फादर्स वाइफ्स ओनली, ही इज फादर्स, इस लड़के के पापा, ठीक है, उनकी वाइफ की एक लौती जो डॉटर इन लॉ है, वो मेरी बहन है। मतलब ये दोनों क्या हो गए? बहनें हो गई, ठीक है। और ये जो है ये इनके हस्बैंड हो गए, ठीक है। अच्छा, अब पूछा जा रहा है, देखो अब क्या पूछा जा रहा है, हाउ इज द मैन सन रिलेटेड टू द लेडी। अब ये जो इनके अगर कोई बेटे हैं, एक्चुअली इनको इनके बेटे को ही बताया जा रहा है, तो फिर ये और इनमें दोनों में रिलेशन क्या है? ये लड़का क्या बोलेगा? मेरी मम्मी की बहन है। मम्मी की बहन क्या होती है? ये लड़का क्या बोलेगा? मेरी माँ की बहन है। माँ की बहन क्या होती है? आंट। आंट, ठीक है। अब हमें देखना है कि क्वेश्चन पूछा क्या है, कि हाउ इज द मैन सन रिलेटेड टू द लेडी। तो लेडी और उस लड़के में रिलेशन तो ये पता चल गया कि मासी का रिलेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमें पूछ रहा है कि लड़का कौन लगता है उनका। वो लेडी तो उनकी मौसी लगती है, बट लड़का उनका क्या लगता है? अपने भाई बहन के बच्चे को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? भाई बहन के बच्चे को क्या बोलेंगे अगर लड़का होगा तो? नेफ्यू, नेफ्यू बोलेंगे, ठीक है। Question number 8. If A is the only daughter of B's mother's husband's father's wife, how is A related
टू बी। ऑप्शन ए सिस्टर, ऑप्शन बी मदर, ऑप्शन सी नीस, ऑप्शन डी आंट। अच्छा, एक नंबर पे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि इफ ए इज द ओनली डॉटर ऑफ बीज मदर्स हस्बैंड्स फादर्स वाइफ, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। बहुत सारा चीज बोला है, हम लोग एक एक चीज को देखेंगे। बोल रहे हैं ए कोई एक कैरेक्टर है, इज द ओनली डॉटर, मतलब ए फीमेल कैरेक्टर है क्योंकि ये किसी की इकलौती बेटी है। ए इज द ओनली डॉटर ऑफ, किसकी डॉटर है? बीज मदर्स हस्बैंड्स फादर्स वाइफ। अब ये चीज को हमें क्रैक करना है कि ये क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले, या ये हम लोग पीछे से पढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि बीज मदर्स हस्बैंड्स फादर्स वाइफ, पहले इस चीज को क्रैक करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं बी, ठीक है। बी, बी के बारे में बोला जा रहा है कि बी के जो है वो माँ है, ठीक है। बी के एक माँ है, तो माँ तो है, ठीक है, बट बी मेल है कि फीमेल वो अभी नहीं पता चल रहा है। बी इज मदर, तो इसके आगे जनरेशन में हो जाएगा, तो बी और बी के माँ, बी इज मदर, ठीक है। बी बी की माँ। बी इज मदर्स हस्बैंड, हस्बैंड्स फादर्स वाइफ, तो पहले बी के माँ के हस्बैंड बना लेते हैं, तो फिर बी के लिए वो उनके फादर हो जाएंगे, और ये दोनों कपल है तो ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब बी, बी के माँ और बी के पापा, बी इज फादर। बी इज मदर्स हस्बैंड, तो बी के मदर के हस्बैंड बी के फादर हो गए, ठीक है। अब हस्बैंड्स के फादर की वाइफ, हस्बैंड के फादर, हस्बैंड के फादर मतलब बी के माँ के हस्बैंड यानी बी के फादर, और उनके फादर मतलब इसके ऊपर वाले जनरेशन में जाएगा, तो इसके ऊपर दे देते हैं यहाँ पर इनके फादर, ठीक है। अब ये ऐसे एरो हुआ, इसका मतलब ये आगे जनरेशन में चला गया। फादर्स वाइफ मतलब यहाँ पर हो जाएगा, तो इसको अगर हम लोग बी के तरफ से सोचे तो बी, बी के माँ, बी के पापा और बी के ग्रैंडफादर, है ना, ये हो जाएंगे फिर बी के ग्रैंडफादर, क्योंकि बी के फादर ग्रैंडफादर, और उनकी जो है वाइफ यानी बी के ग्रैंड मदर, बी इज ग्रैंड मदर, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं? ए इज द ओनली डॉटर, ए ओनली डॉटर है किसके? अब आगे पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है। ए इज द ओनली डॉटर, ए किसी की एकलौती बेटी है, लेकिन किसकी? बीज, बीज मदर, बी बी की माँ, ठीक है। बीज मदर्स हस्बैंड मतलब ये इंसान, ठीक है। हस्बैंड्स फादर मतलब ये इंसान, ठीक है। और उनकी जो हस्बैंड्स फादर्स वाइफ मतलब ये इंसान, इनकी एकलौती बेटी है, तो ए इज द ओनली डॉटर ऑफ, क्या है? ओनली डॉटर ऑफ बीज मदर्स फादर्स, सॉरी बीज मदर्स हस्बैंड्स फादर्स वाइफ, उनकी एकलौती बेटी है। तो इसका मतलब ये जो लास्ट हम लोगों को डेटा मिला ना कि बी के जो ग्रैंड मदर हो गए, इनकी एकलौती बेटी कौन है? ए है, मतलब जो बी के पापा की क्या है? बहन है, ठीक है, बहन है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बी की क्या हो जाएंगी फिर बोलो, अगर इनकी एकलौती बेटी है, ये कौन निकले? लास्ट में जो हम लोगों ने पजल सॉल्व किया वहां पर लास्ट जो कैंडिडेट मिला वो हो गया है बी की ग्रैंड मदर, मतलब बी की दादी बोल सकते हैं, ठीक है, যেটাকে বাংলাতে বলে ঠাকুমা। तो अब बी दादी की इकलौती बेटी, दादी की Aunt. इकलौती अंट, भुआ, है ना, तो अंट हो जाएंगी, तो ये अंट हो गए, तो अंट लिख दिया मैंने। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। ए मतलब ये अंट का नाम क्या है? अंट का नाम है ए, ए कैसे बी के साथ रिलेटेड है? तो इसका मतलब आंसर भी अंट होगा, क्योंकि हमें ये नहीं पूछा कि बी कैसे ए के साथ रिलेटेड है, हमें पूछा है कि ए कैसे बी के साथ रिलेटेड है, तो आंसर भी हमारा अंट होगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया 8th नंबर। नेक्स्ट 9, पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन, pointing to a gentleman, Deepak said his only brother is the
father of my daughter's father. How is the man related to Deepak? Brother, uncle, father, cousin. अच्छा, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मैम अंकल হবে। अंकल, अच्छा एक सेकंड देखते हैं आंसर क्या है। नाइन्थ का ना, नाइन्थ का आंसर है हाँ अंकल, करेक्ट आंसर अंकल होगा। अच्छा, तो देखिए कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा। पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन, एक जेंटलमैन को दिखा के दीपक सेठ, ठीक है, तो दो कैरेक्टर हो जाएगा, एक दीपक खुद और एक जेंटलमैन, ठीक है, ये दीपक बना देते हैं। ये दीपक खुद जो है वो किसी जेंटलमैन को पॉइंट आउट करके बता रहे हैं कि ये जो जेंटलमैन है, एक जेंटलमैन बना लेते हैं, ठीक है, ये है सेठ जेंटलमैन, ठीक है, मतलब जिनके बारे में बोला जा रहा है। ये जो जेंटलमैन है इनको पॉइंट आउट करके दीपक बोल रहा है ही इज ओनली ब्रदर, इनके जो इकलौते भाई है, अब इनके कोई भाई है, ठीक है, इनके कोई भाई है, तो हम इनके भाई है तो इसको ऐसे माइनस फिगर में दिखा दिए तो ये भाई हो गए, और ऐसे सिंपल लाइन लगाए तो इसका मतलब ये भाई है, सिबलिंग्स है। इनके जो भाई है इज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, इनके जो एकलौते भाई हैं वो कौन है, वो है फादर है किसके, माई डॉटर्स फादर, इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। तो मेरे डॉटर के फादर मतलब क्या, हम खुद, दीपक अगर बोल रहा है कि मेरी बेटी के पापा, तो मेरे बेटी के पापा कौन है, हम खुद हैं, ठीक है, तो माई डॉटर्स फादर, तो दीपक की जो बेटी है, ठीक है, दीपक की जो बेटी है, तो हम दीपक और इसके नीचे लिख देते हैं इनकी डॉटर, यहाँ पर बना देते हैं इनकी डॉटर, डॉटर ये हो गई, ठीक है, तो दीपक की बेटी माई डॉटर्स फादर, ठीक है, अब ये कौन है, ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, तो माई डॉटर दीपक और दीपक की डॉटर, ये हो गया। फिर से पढ़ो कि पॉइंटिंग टू ए जेंटलमैन, इस जेंटलमैन को पॉइंट आउट करके दीपक क्या बोल रहे हैं, इस जेंटलमैन को पॉइंट आउट करके दीपक बोल रहे हैं हिज ओनली ब्रदर, ठीक है, इनके इकलौते भाई जो है वो कौन है, इज द फादर, ये फादर है किसके, ये देखो माई डॉटर्स फादर कौन है, माई डॉटर्स फादर तो दीपक खुद है, ठीक है, माई डॉटर्स फादर मतलब दीपक खुद है, तो फिर इसका मतलब ये फ्रेज का मतलब दीपक हो गया, माई डॉटर्स फादर मतलब दीपक खुद है। अब पढ़ो हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ दीपक, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ दीपक, फादर ऑफ माई डॉटर्स मतलब, तो इनके जो एक लौते भाई हैं वो कौन है, इनके जो इकलौते भाई है ये है एक सेकेंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मेरा खुद का। पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन दीपक सेड हिज ओनली ब्रदर, इनके जो इकलौते भाई हैं इज द फादर ऑफ, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू दीपक, अच्छा हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ दीपक, अच्छा दीपक के फादर, इतना तो समझ में आ रहा है, दीपक के फादर, तो यहाँ पर लिख देते हैं दीपक्स फादर, यहाँ पर लिख देते हैं दीपक्स फादर, ठीक है, दीपक फादर हम लोगों ने बना लिया, इसके आगे वाला जनरेशन, तो दीपक, दीपक के फादर और नीचे दीपक की डॉटर, ठीक है, तो यहाँ पर फिर से पढ़ लो एक बार कि ही इज ओनली ब्रदर, ये जो जेंटलमैन है इनके जो एक लौते भाई है वो कौन है, इज द फादर ऑफ दीपक इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, ठीक है, तो इसका मतलब ये जेंटलमैन जो है ये एकमात्र भाई है इनके, तो इसका मतलब हाउ इज द मैन रिलेटेड टू दीपक, तो दीपक के पापा के इकलौते भाई है, तो इनमें रिलेशन कैसे हो जाएगा, इनमें रिलेशन हम लोग ऐसे कर सकते हैं, मतलब ये जो ड्रॉ है ये मुझे ऊपर लेके जाना चाहिए, ये वाला जो जेंटलमैन वाला ड्रॉ है
ये हम ऊपर लेके जाते हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, भाई भाई हो गए, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, भाई भाई। तो दीपक क्या कर रहा है, यहाँ पर पॉइंट आउट करके बोल रहा है ये जो जेंटलमैन है ये कौन है, ये जो जेंटलमैन है ये एकमात्र भाई है किसके, इज द फादर ऑफ दीपक्स फादर, है ना, इज द सॉरी इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। तो मेरे बेटी के पापा यानी कि हम खुद और मेरे पापा के एकमात्र भाई है। अब बोल रहा है कि हाउ इज द मैन रिलेटेड टू दीपक, तो दीपक के ये क्या हो जाएंगे, अंकल हो जाएंगे, इसी वजह से आंसर जो है वो अंकल होगा, ठीक है। तो ये वाला ड्रॉ हम लोग ऊपर करेंगे तभी जाके होगा, तो हमें छोटे छोटे पार्ट में देखना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, और कभी कभी हो सकता है इजीली हो भी जाए। तो ये हो गया 9th नंबर, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से करेंगे, ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है तो यहाँ से फटाफट हम लोग कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए मैन पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है लेकिन हम लोग को सॉल्व सॉल्व भी तो करना पड़ेगा, हम इसको नीचे कर लेते हैं आंसर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है जो कि ये पीडीएफ में मिल जाएगा हम लोग को। ए मैन पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ सेज द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माय नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंडमदर, हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मैन्स सिस्टर हु हैज नो अदर सिस्टर, ठीक है, थोड़ा सा अलग है लेकिन हाँ, क्या बोला है देखो, बोल रहा है कि ए मैन पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, हम लोग एक फोटोग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, और इस फोटोग्राफ को पॉइंट आउट करके कोई एक मैन क्या बोल रहा है, द लेडी इन द फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ में कोई लेडी है, फोटोग्राफ में कोई लेडी है, ठीक है, द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर। तो ये जो मैन है उन एक मैन है, ठीक है, जो कि इस फोटोग्राफ को देख के कुछ बोल रहा है, फोटोग्राफ को देख के बोल रहे हैं कि मेरे जो नेफ्यू है, ठीक है, मेरे जो नेफ्यू है, नेफ्यू क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन होगा ना, नेफ्यू मतलब क्या, भाई बहन के बच्चे, ठीक है, नेफ्यू मतलब हो गया ब्रदर और सिस्टर्स, लड़का, बच्चे मतलब यहाँ पर कंफर्म है कि लड़का, क्योंकि नेफ्यू है, नीस नहीं है। तो ये मैन बोल रहा है इस लेडी को पॉइंट आउट करके कि मेरे जो नेफ्यू है, अब नेफ्यू दो तरह से हो सकता है, या तो इनके भाई का लड़का होगा या तो इनके बहन का लड़का होगा। अब आगे पढ़ते हैं, द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर, मेरे नेफ्यू के मैटरनल ग्रैंड मदर है, ठीक है, मेरे नेफ्यू के मैटरनल ग्रैंड मदर है। अगर मैटरनल हो रहा है तो बोलो बहन का बेटा होगा कि भाई का बेटा होगा, सोचो, अगर मैटरनल आ रहा है तो बहन का बेटा होगा कि भाई का बेटा होगा, ये हमें पहले सोचना चाहिए। अब पूछा है कि हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मैन, हाँ बहन का होगा, तो इसका मतलब इनकी जो बहन है, ठीक है, इनकी जो बहन है, सिस्टर, ठीक है, सिस्टर, क्योंकि नेफ्यू के मैटरनल हो गए ना, मतलब मेरे बहन का लड़का होगा तभी तो वो मैटरनल बात आएगा ना, तो वही चीज हो रहा है। द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माई, द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर, नेफ्यू की ये क्या कौन है, ये जो लेडी है नेफ्यू की क्या है, मैटरनल ग्रैंड मदर है। तो मैटरनल मतलब ये नानी जी है, मेरी नेफ्यू की अगर नानी है, ये इंसान के जो नेफ्यू है इनकी अगर नानी ये है, ये कौन है, नानी है, नेफ्यू की मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर, नेफ्यूज, नेफ्यू कौन है, मैंस नेफ्यू, ठीक है, इस मैंस नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर। अच्छा, अब आगे क्या बोल रहा है, हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू मैन सिस्टर, इस मैन की जो सिस्टर है उनसे कैसे रिलेटेड होंगी ये पूछा जा रहा है। हु हैज नो अदर सिस्टर, अब इनकी कोई अलग दूसरी बहन नहीं है, एक लौती बहन यही है, तो इन बहन के साथ इसका क्या रिलेशन हो गया, तो बताइए क्या रिलेशन होगा, हम लोग बिना ऑप्शन देखे भी तो बता सकते हैं क्या रिलेशन होगा। ये जो है मैन की जो बहन है ये इनकी क्या हो जाएंगी, ये एक इंसान है, ठीक है, इनकी एक बहन है, इन बहन का लड़का ये है ना, बहन का लड़का ये हो गया, अगर जनरेशन वाइज देखे तो ये बहन, बहन का लड़का, ठीक है, और ये बहन के लड़के की नानी, तो ये अगर नानी है तो ये इन दोनों की क्या हो जाएंगी, अगर ये नानी है इसके बहन की बेटे की नानी अगर है, तो फिर ये और इसमें क्या रिलेशन होगा, इन दोनों में रिलेशन क्या होगा ये पूछा है, बताइए रिलेशन क्या होगा, फिर से पढ़ो देखो। ए मैन पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ सेज, ये मैन जो है इस फोटोग्राफ
को दिखाते हुए बोल रहा है कि मेरे जो नेफ्यू है, ठीक है, मेरे जो नेफ्यू है मतलब मेरे भाई या बहन के जो लड़के हैं उनकी नानी ये है। अब जैसे नानी का बात आया तो भाई का लड़का तो क्या नानी थोड़ी ना बोलेगा, भाई का लड़का तो नानी नहीं बोलेगा, बहन का लड़का ही नानी बोल सकता है। मैटरनल सिचुएशन तो तभी क्रिएट होगा। तो ये जो इनकी जो मैटरनल ग्रैंड मदर है, उनकी एक लौती बेटी मेरी बहन है, उनकी एक लौती बेटी मेरी बहन है और मेरी कोई दूसरी बहन है नहीं। हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मैन सिस्टर, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों में क्या रिलेशन हुआ, माँ बेटी का रिलेशन हुआ ना। ये माँ इनके दो बच्चे, ठीक है, ये माँ इनके दो बच्चे, ये पूरा इस तरह से बन जाएगा। ये रहा मदर, ठीक है, इनके दो बच्चे हैं, ठीक है, एक है सन, एक हो गया डॉटर, है ना, एक सन एक डॉटर। और इसके एक क्या है, इसके अगर देखें तो ये जनरेशन हम ऐसे बना रहे हैं तो इनके एक सन है, तभी तो रिलेशन वैसे बन रहा है ना। देखिए तभी रिलेशन ऐसे बनेगा कि ए मैन पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ सेज द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माय नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंडमदर। तो इनके नेफ्यू हो जाएंगे ये जो है, ठीक है। तो ये फिर से एक बार देख लो क्या बोल रहा है। ए मैन पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, फोटोग्राफ को दिखाते हुए बोल रहे हैं मेरे जो नेफ्यू है उनकी मैटरनल ग्रैंड मदर है, ये फोटो में जो है इंसान वो इनकी मैटरनल ग्रैंड मदर है और मेरी एक लौती बहन है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, ऑब्वियसली माँ और बेटी का। तो हमें पूछा है कि मैन सिस्टर कैसे उनसे रिलेटेड है, तो वो उनकी माँ है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए मदर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, आंसर दिया हुआ है, हालांकि हम लोग पूरा चीज ही पढ़ेंगे। ए वुमन इंट्रोड्यूस ए मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमन। तो हम लोग इसे बैक साइड से पढ़ते हैं। देखो, ए वुमन इंट्रोड्यूस ए मैन, एक मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए बोल रही है एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। अच्छा, तो एक वुमन, पहले हम लोग बना लेते हैं एक वुमन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इंट्रोड्यूस कर रही है वो एक मैन को, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर रही है वो एक मैन को किस हिसाब से, एज द सन, एक लड़के के हिसाब से। किसका किसका लड़का, सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, मतलब इनकी माँ। पहले हर मदर मतलब इस वुमेन की माँ, तो ऊपर हो जाएगा मदर, ठीक है, हर मदर। अब हर मदर और फिर से एक बार पढ़ो, ए वुमन इंट्रोड्यूस अ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, तो मदर के ब्रदर, ठीक है, मदर के ब्रदर मतलब इनके अंकल हो गए, माँ के भाई अंकल हो गए, वो भी मैटरनल, मामा, ठीक है, मामा हो गए। फिर से पढ़ो, ए वुमन इंट्रोड्यूस अ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, ब्रदर ऑफ हर मदर, तो इनके बेटे, ठीक है, इनके बेटे। तो इनके बेटे जो है ये, अब आगे पढ़ते क्या रिलेशन पूछ रहा है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन, वो मैन इनसे कैसे रिलेटेड है। तो ए वुमन इंट्रोड्यूस अ मैन, ये जो है ये वो मैन है, ठीक है, ये वो मैन है जिसको दिखाते हुए ये वुमेन बोल रही है कि ये जो मैन है, इनको पॉइंट आउट करके बोल रही है, मान लो कि हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं, तो इनको पॉइंट आउट करके ये बता रही है कि ये किसी के बेटे हैं, किसके बेटे हैं, मेरे माँ के भाई के बेटे हैं, है ना, मेरे माँ के भाई के बेटे हैं। तो अब पूछ रहा है हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमन, ये इनके क्या हो जाएंगे, अब बोलो ये इनके क्या हो जाएंगे, मामा के लड़के हैं तो क्या हो जाएंगे, मामा के लड़के क्या हो जाएंगे, कजन, है ना, कजन हो जाएंगे। यहाँ पर कहाँ गया ऑप्शन, ऑप्शन डी दिया है। अच्छा, हाउ इज द मैन रिलेटेड, अच्छा कजन हो गया, हाउ इज द मैन, अंकल हो रहा है, मैन रिलेटेड टू द वुमन, मैन रिलेटेड टू द वुमन। अच्छा, मैन के बारे में पूछा है, ए वुमन इंट्रोड्यूस अ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन। ये ये गलत दिया हुआ आंसर, अच्छा हाँ, ये गलत दिया हुआ, इसका आंसर होगा कजन, सही है, इसका आंसर कजन होगा। ये रेक्टिफाई नहीं किया हुआ है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर कजन दे रखा है बट यहाँ पर ऑप्शंस डी गलती से दे रखा है, तो हमें इसको रेक्टिफाई कैसे करना है, या तो इस डी ऑप्शन को काट के हमें यहाँ पर करना पड़ेगा कजिन, या फिर हम लोग ये लिख सकते हैं यहाँ पर, फिर अगर हम लोग का आंसर अंकल देना है तो फिर पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ये रेक्टिफाई नहीं किया अभी भी इंस्टीट्यूट ने, जो भी हो। तो ये इसका आंसर कजन होगा, इन लोगों ने भी कर रखा है बट यहाँ पर ऑप्शंस जो है इसको सही नहीं किया, इसका आंसर कजन ही होगा, कजन इज द राइट आंसर।
तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं ये ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो डी को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। थर्ड नंबर पे देखो क्या बोल रहा है। अरे बोला है Prasanna said this girl is the wife of the grandson of my mother who is Prasanna to the girl। तो बोल रहे प्रसन्न बोल के कोई एक कैरेक्टर है, वो बोल रहे हैं दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि प्रसन्न किसी एक लड़की के बारे में बोल रहा है जो कि किसी की वाइफ है। किसकी? ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, मेरे माँ के ग्रैंडसन की वाइफ है, ठीक है। हु इज प्रसन्न टू द गर्ल, प्रसन्न उस लड़की के क्या होते हैं। तो हम लोग इतना समझ में आ रहा है प्रसन्न है उनकी माँ है, ये समझ में आ रहा है। तो पहले मैंने ये बना लिया और उनकी माँ, ठीक है, प्रसन्न और उनकी माँ। तो दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, मेरे माँ के ग्रैंडसन। प्रसन्न बोल रहे हैं मेरे माँ के ग्रैंडसन, तो प्रसन्न का बेटा, ठीक है। ग्रैंडसन तभी होगा, मतलब प्रसन्न उनकी माँ और उनका ग्रैंडसन मतलब प्रसन्न का बेटा। अब क्या बोल रहा है, द गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। तो एक गर्ल है जो कौन है, जो वाइफ है किसकी, मेरे माँ की ग्रैंडसन की। तो फिर प्रसन्न की क्या हो जाएंगी, अब प्रसन्न की हो जाएंगी जो डॉटर इन लॉ हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर लिख देते हैं प्रसन्न के हिसाब से हम लिख रहे हैं, तो डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ हो गए, ठीक है। अपने बेटे की बहू, तो डॉटर इन लॉ। हु इज प्रसन्न टू द गर्ल, तो प्रसन्न उस लड़की के क्या हो जाएंगे, इसका मतलब वो फादर इन लॉ हो जाएंगे, ठीक है, फादर इन लॉ हो जाएंगे। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फादर इन लॉ। तो यहाँ पर रिलेशन क्या बनेगा, सी, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। अच्छा, फोर्थ नंबर देखो क्या बोल रहा है, इफ अरुण सेज बीमल्स मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, हाउ इज अरुण रिलेटेड टू विमल, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या क्या कैरेक्टर है, एक अरुण है, एक विमल है, विमल की माँ है, ठीक है, और कुछ डॉटर के बारे में बताया। तो हम लोग एक कैरेक्टर बना लेते, पहले अरुण लिख लेते, ठीक है। एक कैरेक्टर है अरुण, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, अरुण बोल रहे हैं विमल्स मदर, विमल और उनकी माँ, ठीक है। तो हम बना लेते हैं विमल और उनकी माँ। तो यहाँ पर लिखते हैं विमल्स मदर, और नीचे जनरेशन में बनाते हैं विमल, ठीक है। तो विमल्स मदर, तो विमल और उनकी माँ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, विमल्स की जो माँ है वो एकमात्र डॉटर है मेरे माँ की। तो विमल की जो माँ है वो मेरे माँ की एकमात्र लड़की है, अरुण ये बात बोल रहा है। तो फिर से सुनो, अरुण बोल रहा है विमल की जो माँ है वो मेरे माँ की, मतलब अरुण की माँ, ऑफ माई मदर, तो अरुण की माँ, तो अरुण मदर। ये कैरेक्टर पहले हम लोग बना लेते हैं। अब इनमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे। तो मैंने सेपरेटली दो कैरेक्टर बनाए, अरुण अरुण की माँ, विमल विमल की माँ। अब इनमें रिलेशन क्या है, बोल रहे कि विमल की जो माँ है वो मेरे माँ की एकमात्र बेटी है, अरुण ये बोल रहे हैं। तो अरुण क्या बोल रहा है, तब हम लोगों को इस तरह से करना चाहिए कि ये हो गया अरुण, अरुण बोल रहे हैं मेरी जो माँ है, ठीक है, अरुण बोल रहे हैं मेरी जो माँ है उनकी एक लौती बेटी भी है, ठीक है। तो इसका मतलब वो अरुण की बहन हो जाएंगी। तो अरुण की बहन कौन है, विमल मदर, ठीक है। और विमल्स मदर क्योंकि इसका मतलब विमल इनके बच्चे हो गए, ठीक है। हाउ इज अरुण रिलेटेड टू विमल, अरुण और विमल में रिलेशन क्या है, तो अरुण तो मेल कैरेक्टर है तो ये मामा हो जा रहे हैं, ठीक है। और विमल जो है ये क्या हो जाएंगे, ये जो है अपनी बहन के बेटे हो जाएंगे। तो हमें पूछा है हाउ इज अरुण, तो अरुण क्या हो जाएंगे, अरुण मैटरनल अंकल हो जाएंगे। अरुण का पूछा है तो अरुण क्या बन गए, मैटरनल अंकल, किसके, विमल के, यही तो पूछा था। तो ऑप्शन देखो फादर ब्रदर, अच्छा नन ऑफ दिस होगा, ऑप्शन डी दे रखा है, देख लेते हैं यहाँ पर आंसर जो है मैटरनल, हाँ विमल्स मैटरनल अंकल दे रखा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले अलग अलग दो पार्ट में बनाया फिर इसको ऐड कर दिया, ठीक है। फिफ्थ फिफ्थ नंबर पे क्या बोला है, पॉइंटिंग टू अ मैन इन ए फोटोग्राफ, आशा सेठ, आशा एक फोटोग्राफ में एक मैन को पॉइंट आउट करते हुए बोल रही है हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर, हाउ इज आशा रिलेटेड टू दैट मैन, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर
पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ। तो ये फोटोग्राफ है, यहाँ पर एक मैन है, इनको दिखाते हुए आशा बोल रही है हिज मदर्स ओनली डॉटर, हिज मदर्स तो इनकी जो माँ है, ठीक है, ये मैन जो है इनकी जो माँ है उस उनकी ओनली डॉटर, मतलब ये मैन के माँ की ओनली डॉटर तो इनकी बहन हो जाएंगी, ठीक है, तो ये हो गई सिस्टर, ठीक है, इनकी एक सिस्टर है। अच्छा, ओनली डॉटर इज माई मदर, ये जो है ये माँ है किसकी, जो बात कर रहा है कौन है, आशा, ठीक है। आशा ये बोल रही है फोटोग्राफ में एक इंसान को दिखाते हुए बोल रही है ही इज मदर्स ओनली डॉटर, ही इज मदर्स ओनली डॉटर, तो इनकी माँ की इकलौती बेटी, तो इनकी माँ है तो इनकी भी माँ हो गई, बहन हो गई, और वो मेरी माँ है, कौन बोल रहा है, आशा। अब बोल रहा है कि हाउ इज आशा रिलेटेड टू द मैन, आशा कैसे उस मैन से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, ये हो गए मैटरनल अंकल, ये क्या हो गए, मैटरनल अंकल, ठीक है। और ये हो गए ये इंसान के लिए ये क्या हो जाएंगे, आशा हो जाएगी बहन की लड़की, तो बहन की लड़की को हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, नीस, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा नीस, तो ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्वेश्चन यही है, उसके बाद वाला करेंगे लास्ट में, 6 वाला करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो हमारा, ठीक है, तो 6 वाला लास्ट में करेंगे, पहले 7 8 9 ये सब कर लेते हैं। 7th नंबर देखो क्या बोल रहा है, ए मैन सेड टू ए लेडी योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन, तो हम लोग आधा मतलब स्प्लिट करते हुए करेंगे, ए मैन सेड टू ए लेडी, एक लेडी को बता रहे हैं एक मैन, योर मदर यानी लेडी बनाएंगे और लेडी की माँ, तो योर मदर्स हस्बैंड, तो योर मदर्स इनको बता रहे हैं, ये मैन है, ये इनको बता रहे हैं देखो तुम्हारे माँ के जो हस्बैंड है यानी तुम्हारे पापा, तुम्हारे माँ के जो हस्बैंड है यानी तुम्हारे पापा, तो ये हो गया योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर, तुम्हारे पापा की जो बहन है यानी तुम्हारी बुआ यानी कि आंट, ठीक है, जो आंट है हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट, मेरी भी आंट है, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया भी है, योर मदर्स, फिर से पढ़ो, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट, मेरी भी आंट है, तो इसका मतलब ये तो अभी थोड़ी देर पहले किया था, इस मैन को यहाँ पर उठा के लेके आ जाते, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इस लेडी की जो बुआ है ये इसकी भी बुआ है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बहनें हो जाएंगी, ठीक है, ये सॉरी बहनें, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन, अच्छा क्या पूछा, ए मैन सेड टू अ लेडी योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन, अच्छा कुछ तो गड़बड़ हो गया शायद मेरे से, फिर से एक बार देखते हैं क्या बोला है, ए मैन सेड टू ए लेडी, ये इन लेडी को बोल रहा है कि योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट, अच्छा, ए मैन सेड टू ए लेडी, मेरी आंट है, मेरी आंट है, अच्छा, अब पूछ रहा है कि हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन, ब्रदर अच्छा, ब्रदर ब्रदर एंड सिस्टर। हाँ ब्रदर एंड सिस्टर, हाँ सही बात है, ब्रदर एंड सिस्टर ही बात है, लेकिन मैंने जो है आंसर उल्टा देख लिया, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन बोला है ना, तो सिस्टर है ना, इसीलिए आंसर क्या होना चाहिए, सिस्टर, लेडी रिलेटेड टू द मैन, ये इनके साथ क्या रिलेशन है, तो वैसे ये दोनों सिबलिंग्स हो गए और रिलेशन हो गया सिस्टर का, ये लेडी इनकी सिस्टर है और ये इनके मम्मी पापा है और ये दोनों के भुआ है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसी वजह से, ऑप्शन डी। अच्छा, 8th नंबर, if x is brother of the son of y's son, how is x related to y, ठीक है, तो आधा आधा पढ़ते हैं, x is the brother of the son of y's son, तो y है, y के बेटे हैं, एक y है, y के बेटे हैं, y's son, अच्छा अब आगे पढ़ते हैं और क्या मिलेगा हमें डेटा, x is the brother of the son of y's son, son of y's son, तो
वाई वाई के सन और सन ऑफ वाई सन, तो यहाँ पर फिर से एक सन हो जाएगा, सन ऑफ वाई सन, वाई सन, तो वाई के बेटे सन ऑफ वाई सन, मतलब एकदम पहला वाला क्वेश्चन जैसे मैंने करवाया था, ठीक है। तो वाई वाई के बेटे और उनके बेटे, ठीक है। तो ये हो जाता है सन ऑफ वाई सन। एक्स कौन है? ब्रदर है, इनके ब्रदर है, ठीक है, इनके ब्रदर है। एक्स कौन है? ब्रदर है, ये एक्स, ठीक है, एक्स जो है ये ब्रदर है। अब बोल रहा है हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स और वाई में रिलेशन क्या है? तो एक्स क्या हो जाएंगे? एक्स हो गए ये ग्रैंड, ये वाई है, ये क्या हो जाएंगे? ये तो इनके फादर हो गए, ठीक है, ये इनके फादर, ये ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है? हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स वाई के साथ कैसे रिलेटेड है? तो ये हो जाएंगे ग्रैंड सन, ठीक है, ग्रैंड सन। क्योंकि ये देखो मैंने फादर तो लिख दिया पर कंफर्म तो नहीं है ना कि वाई जो है वो मेल कैरेक्टर है कि फीमेल, वैसे मैं पूछा नहीं है वाई के बारे में, तो हम लोग बोल सकते हैं ग्रैंड सन, ठीक है। ऑप्शन सी, ये पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया है लिख के, शायद मैंने एक्स वाई जेड नहीं लिखा होगा, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो भी सेम ऐसा ही था। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये देखो, आज का फर्स्ट क्वेश्चन यही वाला था, आज जो हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया एकदम फर्स्ट वाला क्वेश्चन ऐसा ही था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, और नहीं है, चलो 8 तक ही लास्ट है। अच्छा, सिक्स्थ वाला हमें करना पड़ेगा, सिक्स्थ वाला हम लोगों ने रख दिया था। ये देखो क्या बोल रहा है, सिक्स्थ वाला थोड़ा सा टफ है। यहाँ पर क्या बोला है? ए woman going with a boy is asked by another woman, ठीक है। एक जो लेडी थी वो किसी बच्चे के साथ मतलब गई बाहर, तो उनको किसी दूसरे लेडी ने पूछा, क्या पूछा? अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन देम, पूछा कि ये जो बच्चा है आपके साथ, ये इसके साथ आपका रिलेशन क्या है, ये पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम ये बना लेते हैं, एक वुमन, ठीक है, एक वुमेन है, इनके साथ एक बच्चा है, इनको दूसरे एक वुमेन पूछ रही है, ये जो है ये वुमेन, इसका नाम दे देते 1, ये दे देते 2, इनके साथ बच्चा है, तो इन दोनों का मार्केट में एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन चल रहा है कि आप दोनों में रिलेशन क्या है, ये इनका क्वेरीज है, ठीक है, कि आप दोनों में रिलेशन क्या है। तो लेडी क्या आंसर देती है? लेडी मतलब ये आंसर दे रही है, ये आंसर दे रही है, ठीक है, ये आंसर दे रही है, क्या आंसर बोल रही है? कि माई मैटरनल अंकल, ये बोल रही है कि मेरे जो मामा है, तो इनके मामा कैसे बनेंगे? इनके मामा हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इनके मामा ऐसे हो जाएंगे, वुमेन 1, ठीक है, इनकी माँ, इनके माँ के भाई, ठीक है, यानी कि अंकल। अभी समझ में आएगा आप लोगों को हम इस तरह से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है, मैटरनल अंकल, ठीक है। मैंने क्या किया? वुमेन, उनकी माँ, उनके माँ के भाई, यानी कि मैटरनल अंकल, तो बन गया माई मैटरनल अंकल, अंकल एंड द अंकल ऑफ हीज मैटरनल अंकल, मतलब इस बच्चे के जो मैटरनल अंकल है, एंड द अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल इज सेम। अच्छा, इस बच्चे के जो मैटरनल अंकल है, उनके जो अंकल है वो सेम है, मतलब ये लेडी बोल रही है मेरे जो मामा जी हैं वो इस बच्चे के मामा जी के अंकल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बच्चा हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पर ये जो बच्चा है, बच्चे ये जो है इनके लिए भी इसको हम लिख देते हैं बॉय, ठीक है। इस बॉय के बॉयज मदर, ठीक है, और इनके माँ के भाई, बॉयज मदर्स ब्रदर, तो ये इनके मामा होंगे, ठीक है। इनके जो मामा है उनके जो अंकल है, अब इनके अंकल तो इसके ऊपर जनरेशन हो जाएंगे ना, अंकल,
ठीक है। ये लड़के के मामा के जो अंकल है और इस लेडी के मामा जो है वो सेम इंसान है, ये रिलेशन बोला है। बट इन दोनों को हमें कंबाइन करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग आंसर दे पाएंगे कि हाउ इज द लेडी रिलेटेड विद द बॉय। तो ये लेडी के साथ इस बच्चे का क्या रिलेशन है। तो क्या हुआ, जिस्ट ये हुआ कि ये जो लेडी है ये बता रही है कि मेरे जो मामा है, ठीक है, ये ठीक है, ये लेडी के जो मामा है और इस बच्चे के, इनके जो मामा है मैटरनल अंकल, और इस बच्चे के जो मैटरनल अंकल के अंकल है वो सेम है। मतलब इस बच्चे के मैटरनल अंकल के अंकल इसके मैटरनल अंकल है। ठीक है, तो एक चीज सोचो, इस बच्चे का मैटरनल अंकल कौन होगा, इनके माँ का भाई होगा। ठीक है, इनके माँ का भाई होगा तभी जाके मैटरनल अंकल होगा। अब इनके माँ का जो भाई है वो इनके मैटरनल अंकल है और इनके मैटरनल अंकल के अंकल, तो इस बच्चे, ये बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा जो है इनके माँ, ठीक है, उनके माँ के भाई जिन्हें अंकल बोल रहे हैं उसको तो इस बच्चे की माँ भी अंकल बोलेगी। इसके माँ के मतलब अगर मेरे मामा जी किसी को अंकल बोल रहे हैं तो उनको मेरी माँ भी अंकल बोलेगी, ये हमें समझना पड़ेगा। अगर हम लोग अपने ऊपर भी एप्लीकेबल करके देखें तो हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोगों के मामा जी अगर किसी को अंकल बोल रहे हैं तो देखोगे हमारी मम्मी भी उनको अंकल बोल रही है, क्योंकि ये तो भाई बहन है। तो अगर मेरे माँ के भाई के कोई अंकल है तो मेरे माँ के भी वो अंकल हो गए। ठीक है, अब अंकल कैसे हो सकता है, मतलब मेरे माँ और मेरे माँ के जो भाई है, मतलब मेरे माँ और मामा के, वो या तो ताऊ जी होंगे या तो चाचा जी होंगे। ठीक है, अंकल हो गए। ठीक है, ताऊ जी होंगे, चाचा जी होंगे। अब ये जो लेडी जो है ये क्या बोल रही है, ये लेडी जो बोल रही है, ये बच्चे के जो माँ है ना, उनके जो ताऊ चाचा है वो मेरे मामा है। सोचो, ये बच्चे के जो माँ है उनके जो ताऊ चाचा है वो मेरे मामा है। अब ये सोचो कि घर पे जो हमारे ताऊ चाचा जी हैं उनको मामा कौन कहता है, घर पे हमारे जो ताऊ चाचा है उनको मामा कौन कहता है, उनको मामा हमारे बुआ के बच्चे लोग कहते हैं। सोचो एक बार, घर पे जो हमारे ताऊ चाचा है, हम लोग जिन्हें ताऊ जी या चाचा जी बोलते हैं, मैंने जेठू काकू जादेर के बोली, ओदेर के मामा कारा बोले, आमादेर पिसी छेले मेरा एले तादेर के मामा बोले। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, ये जो बोल रहे हैं ये जो औरत है ये क्या हो जाएंगी, इनके जो अंकल है वो इनके भी अंकल है। ठीक है, अब इनके मैटरनल अंकल है, इनके पैटर्नल अंकल है, पैटर्नल मतलब पापा की तरफ से हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है ये भाई बहन है, मतलब ये बच्चे की माँ, ये बच्चे के मामा जो कि भाई बहन है, वो जिन्हें अंकल बोल रहे हैं, हो सकता है कि वो चाचा या ताऊ हो इनके, क्योंकि यहाँ पर मैटरनल बात नहीं हुआ है। अब इन अंकल को मैटरनल अंकल बोल रही है ये जो लेडी है, इस लेडी को यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। इस लेडी के ये अंकल जो है ना, इस लेडी के मैटरनल अंकल है, बस फर्क इतना है, ये मैटरनल है और इनके पैटर्नल है, मतलब एक ही इंसान, किसी का ताऊ है या चाचा है। ठीक है, और इसका वो मामा है। तो इसका मतलब ये तीनों एक ही जनरेशन से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ये तीनों एक ही जनरेशन से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ये दो भाई बहन है, आपस में सिबलिंग्स है, और ये जो है ना ये भी इनके बहन है लेकिन खुद की नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, बुआ की लड़की हो गई। ठीक है, बुआ की लड़की, मतलब ये तीनों सेम जनरेशन के। अब क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन हमें पूछा है कि बच्चे के साथ इनका रिलेशन क्या है, तो इस बच्चे के साथ इनका रिलेशन क्या होगा ये पूछा है। तो ऑप्शन भी हम लोग देख सकते हैं, देखो मदर एंड सन, ये तो पॉसिबल नहीं है, माँ बेटे का रिलेशन नहीं है क्योंकि इस बच्चे की माँ तो ये है। ठीक है, अच्छा, आंट एंड नेफ्यू, ग्रैंड मदर ग्रैंड सन तो कदे ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, आंट एंड नेफ्यू, बिल्कुल आंट एंड नेफ्यू ही होगा। ये क्या बोलेंगे, ये मेरे मामा की बेटी की, मतलब जो लेडी है ये बोलेंगी ये कौन है, ये कौन है, ये बॉय कौन है, ये फिर बोलेंगे ये मेरे मामा के बेटी की लड़का है, मामा के बेटी की लड़का है। ठीक है, तो इसका मतलब इनमें रिलेशन हो गया आंट एंड नेफ्यू। मैंने बोला था ये लास्ट वाला थोड़ा सा पजल ज्यादा है, इसमें आंट एंड नेफ्यू ये आंसर होगा। तो ये हो गया ऑप्शन बी। बाकी हम लोग कभी कभी ऑप्शन से भी देख सकते हैं, ऑप्शन देख के भी आप लोग को समझ में आएगा कि बहुत सारा चीज जो है वो हमारे आंसर के साथ नहीं जा रहा है, तो उसको कट करते जाना चाहिए। ठीक है, जैसे ये नहीं पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है, तो ये दोनों में कोई एक आंसर होगा ना, तो हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो
यहाँ तक ही है और तो कुछ है नहीं इसमें। तो ये जो है ये ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया जो भी था इसमें से क्वेश्चन। बस आप लोगों को अब क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करने से समझ में आ जाएगा, यही सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है पहले, ठीक है। उसके बाद हम लोग नया कोई क्वेश्चन करेंगे, पहले इसी को कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।